2011 से लेके 2013 तक जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है, सॉरी 2023 तक। तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो उधर सारे जो पैटर्न में अपने क्वेश्चन किए हैं उसी पैटर्न में 2024 में क्वेश्चन बने हैं। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है कि जो एकदम नंबर सिस्टम ने नया क्वेश्चन बना दिया हो। तो यही पीवाईक्यू करने का फ़ायदा होता है कि आप जो उधर सीखो, बस कॉन्सेप्ट सीखो और अप्लाई करो। तो 2025 में भी याद रख लेना कि आपने 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी कॉन्सेप्ट सीखोगे आप, वही सब 2025 में भी आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो आ जाओ, करो पहला क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने पहले से करके रखा था। चलो करो, करवा दिया हूँ, पर फटाफट करो ये सब। और आज उधर सारा कंप्लीट करेंगे अपन। छठा क्वेश्चन करो सब लोग। और ये क्वेश्चन पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। हो गया सर। हो गया। और किस चीज़ का हुआ? ये इतना इजी क्वेश्चन तुम लोग, और किसी का नहीं हुआ ये? अब सेम सिमिलर क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पीछे भी, याद करो बोडोमास नियम। देखो इधर, देखो आपको जो 3 चिन्ह दिए हैं, ठीक है, ध्यान से लॉजिक समझना इस क्वेश्चन को। में से प्रत्येक से अधिक 2 बार चुन सकते हो आप। इनमें से कोई भी जो है एक नंबर को आप 2 बार, मतलब जो साइन को है 2 बार यूज कर सकते हो आप। अब देखो पूछ क्या रहा है, व्यंजक का न्यूनतम न्यूनतर मान क्या होगा। भाई सबाई सी बात है, नेगेटिव जो है नंबर क्या आ सकता है मुझे बताओ। नेगेटिव कब आएगा? जब आप किसी संख्या गुणा कर दोगे तो स्वाभाविक सी बात है वो तो सर ज्यादा नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव। मतलब हाँ कि मतलब न्यूनतम मान। 1 मिनट रुको, नॉन नेगेटिव है सर, 0 आ रहा है। नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी है, मतलब अपने को इसका जो है छोटे से छोटा न्यूनतम मान चाहिए ना। सीधी सी बात है, न्यूनतम मान कब आएगा? जब माइनस को आप 2 बार यूज करोगे, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, बड़ी संख्या के लिए आप माइनस यूज करो, ठीक है। और इनके लिए जो है आप प्लस जो भी है वो भी यूज कर दो। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप क्या यूज कर दो, +2 × 1 यूज कर दो। तो 5 माइनस, ये देखो माइनस का 7 हुआ, ये देखो +2 हो जाएगा तो 7 7 - 7 = 0। अब देखो बस यही चीज़ हमेशा याद रखो कि देखो ये कॉन्सेप्ट सीखो। न्यूनतम मान लाना, तो न्यूनतम मान तो समझ पाते। जैसे आप मान लो 5 × 4 कर दोगे
तो वो तो बहुत मैक्सिमम मान चले जाएगा ना। अरे इतना तो ऑप्शन में दिया भी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है अपने को मल्टीपल यूज करना है, आखिरी में यूज करना है, ठीक है। दूसरी बात अपने को भाई स्वाभाविक सी बात है कम वैल्यू चाहिए, तो माइनस को 2 बार यूज करो आप, और प्लस को 1 बार यूज करो, ठीक है। चलो आओ 9 क्वेश्चन करो। अब देखो ये मैंने नोट्स में करवाया था, देखो वही सेम क्वेश्चन है ये। सर ये वो वाला जिसमें 2 और 5 देखने हैं। हाँ उसी से होता है। वही तो आएगा, शून्य कब मिलता है, शून्य 5 × 2 होता है तभी तो शून्य आता है ना, और कभी नहीं आता, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये कॉन्सेप्ट अपन पहले भी कर चुके हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है। हो गया, और किसी का हुआ ये? सर कर रहे हैं। हो गया सर। चलो ठीक है, और किससे बना? अरे देखो इधर, तुम लोग कितनी बार बताया हूँ कि जब 5 और जो है 10, सॉरी 2 के मल्टीपल से ही 10 आता है, 0 उसी से आएगा। तो अपन ये देखेंगे भाई जो मिनिमम आता है उसी से आंसर निकलता है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो 2 तो बहुत बार जाएगा। सोचो जैसे ये देखो 4 की पावर 8 जा रहा है, फिर आगे देखो ऐसे बढ़ते जा रहा है पावर भी, तो 2 तो बहुत बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 से आंसर नहीं आएगा, किससे आएगा? 5 से आएगा। अब मुझे सोचो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, अब देखो ये बढ़ते भी जा रहा है, तो 5 की पावर मेरे को यहाँ पे कितना मिल रहा है? 5 की पावर, सॉरी 8 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 10 है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो है मेरे को कहाँ पे मिल रहा है, मतलब समझो ये संख्या का जस्ट दुगना होता जा रहा है। तो यहाँ पे मिलेगा, फिर मुझे 15 की पावर यहाँ पे कितना मिलेगा? 15, सॉरी 15 की पावर 30 मिलेगा, दुगना हो रहा है ना। फिर 25 की पावर 50 मिलेगा, ठीक है। फिर 35 की पावर 70 मिलेगा, ठीक है। फिर 45 की पावर मुझे कितना मिलेगा? 190, सॉरी 90,
ठीक है। और फिर मुझे 25 तक ही लेना है ना अपने को, ठीक है, यहाँ तक लेना है ओनली। हाँ ठीक है। अब देखो इधर, तो यहाँ पे 5 की पावर मेरे को 10 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना मिल रहा है मेरे को 30 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको 5 × 5 तो 50, ये 50, ठीक है। अरे रुको मतलब पहले तो ये ले लो फिर उसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे 5 × 5 तो ये 100 आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब और मेरे को 5 कहाँ पे मिलेगा, मेरे को 5 जो मिलेगा 20 में मिलेगा, ठीक है। 5 दूना 10, 10 में भी मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो 10 की पावर 20 होगी, तो यहाँ पे 5 की पावर 20 और आ जाएगी, 15 पे भी मिलेगा। 15 तो ले लिए ना अपन, ठीक है। 5 ले लिए, 10 ले लिए, ठीक है, 15 ले लिए, 20 ले लेंगे तो 20 की पावर 40 होगी। तो यहाँ पे 5 की पावर 40 भी होगी, तो इसमें जोड़ो। अब देखो 20 हो गया, यहाँ पे ये 40 हो गया, फिर 25 अपन ले लिए हैं, बस हो गया ख़त्म काम। तो जोड़ दो इनको, ठीक है। 20, 40, 60, 60, 30, 90, 90, 10, 100, 100, 100, 200 आंसर। समझ में आया? अब याद करोगे वही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा बहुत इसमें पावर में दे दिया है, पर काम तो वही करना है ना सर। मतलब 2 ज्यादा होंगे इसलिए अपन को 5 देखना होगा। हाँ, मिनिमम जो देखना होता है उसी से डिसाइड होगा ना। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो करो 10 नंबर क्वेश्चन करो। अब देखो ये क्वेश्चन 8th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और अपन पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का सेम क्वेश्चन। अब याद रखो जो ये क्वेश्चन था ना अभी 9 नंबर क्वेश्चन, अब ये कितना भी दे दे मेथड यही रहेगा, ये चीज़ याद रखना, करना इसी तरीके से उस क्वेश्चन को। एक थोड़ा ना लॉजिक लगाओगे उस क्वेश्चन में, देखो एक लॉजिक भी लग रहा है, एक बार इधर आओ। देखो अगर आप सिंपल सा मतलब ऑप्शन, देखो मेरा मानना है कि देखो ना ये यूज करो एग्जाम में, नहीं तो ऐसे ना बहुत आप एक क्वेश्चन को बहुत आगे ले जाओगे। देखो अब फट से आंसर आएगा, देखो ध्यान से समझना एक चीज़। 25 है, मैं इसको 5 × 5 की पावर लिखूंगा तो ये 50, 50 मुझे बता 100 तो मुझे यहीं मिल गया, ठीक है, 100 मिल गया तो ये तो ऐसे गया। फिर एक जस्ट यहाँ पे 5 की पावर कितना आएगा, 10 आएगा, तो ये तो मुझे 110 तो यहीं मिल रहा है, गया आंसर। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं, आपको आंसर चाहिए, ये चीज़ याद रखना हमेशा। समझ में आया? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करो। देखो अपने को आंसर से मतलब है, ये चीज़ याद रखना। आप यहाँ पे घर की तरह एग्जाम में बैठे वैसे नहीं कर सकते आप, वहाँ पे आपको आंसर चाहिए, फटाफट आगे बढ़ना है, ये चीज़ भी याद रखो। बन गया सर। बन गया, अनु से बन गया, और किससे बना? सर बन तो मुझसे भी गया, पर क्या हो गया? एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ। देखो एक चीज़ याद रखना, ऐसा कभी भी संभव नहीं, इस टाइप के आंसर बहुत रेयर मिलेंगे आपको सी सेट में, खास तौर से याद रख लेना, ठीक है, बहुत रेयर, 0.001% चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है देखो एक लॉजिक मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इनका भी यूज़ करना सीखो, इससे एग्जाम में मतलब फास्ट होता है। हाँ है ना, मेरा है ना, मुझे लगता है मैंने प्लस ही गलत किया है, 9 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब इसने जो बोला मैंने वही किया, मतलब बहुत सारे दिनों तक, तो मेरा 9 ही बना, बाकी सारे ऑड आ रहे हैं। कि तुमने क्वेश्चन को समझा ही नहीं। चलो ठीक है, तो देखो एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को 1 रुपये की बचत की, 2 जनवरी को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपये की बचत की, मतलब समझ में आया? 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5, 6, 7, 8, 9, यहीं तक लिखो, यहीं तक दिया है अपने को। यहाँ पे 1 रुपये की बचत कर रहा है, अगले दिन वो 2 रुपये ज़्यादा कर रहा है, तो मतलब 3 रुपये कर रहा है। 3 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में, वही सब ऐसे समझ में आया, 2 दिन बढ़ते जा रहे हैं, 5, 7, ठीक है, 9,
ठीक है। तो सर देखो 5 तारीख को हो तो गया अरे परफेक्ट रुको रुको, स्क्वायर। अरे रुको तो श्री, आगे आप पढ़ो तो श्री। ठीक है, 2 रुपये अधिक बचत और यह क्रम आगे भी जारी रहता है। किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत चाहिए भाई, कुल। अच्छा। एक पूर्ण वर्ग होने के साथ एक पूर्ण घन भी है। अब मुझे बताओ पूर्ण घन, देखो ध्यान से समझना। जैसे अपन देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अब 27 याद तो कैसे हो 27 बन रहा होगा, क्योंकि इससे तो लगभग लग रहा है अपने को उसके समथिंग ही पहुंचेगा। तो यहाँ पे चलो बढ़ते हैं अपन। 9 का आप इसमें देखो 3 5 7 9 11, और यहाँ पे अपना कितना आ गया 13। हाँ ठीक है। अब इनको ऐड करो आप, ठीक है। अब यहाँ तक देखो 7 8 8 तारीख तक 8 को कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब एक बार आप ऐड करो, 1 3 कितना हो गया 4, ठीक है। 4 कितना 5 9 9 7 16 16 9 25 25 और 11 कितना हो गया 36 36 और 13 39, सॉरी 49 49 और 15 64, बस हो गया। तो देखो 64 8 का स्क्वायर भी हो रहा है और अपना जो है 4 का क्यूब भी हो रहा है। तो अपन यहीं पे लेके चले थे। तो ये कितनी तारीख को हो जा रहा है, 8 तारीख को ही हो जा रहा है। तो आंसर 8 जनवरी। ओके सर। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको एग्जाम में। चलो 17 नंबर क्वेश्चन करो, 17 करो, 18 करो, 17 18 ही करो अभी तो छोड़ो। ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है, ये है ना एनसीईआरटी का डायरेक्ट, ये सेम क्वेश्चन है सेम। मैंने अब की बार करवाया था, याद करो, उसमें भी ऐसा ही था, सेम लैंग्वेज थी, डीजल वीजल पेट्रोल वाला क्वेश्चन था, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो छोड़ो अभी 17 18 करो। एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है वो। नहीं करना है, ये भी करना है। 17 18 19 करो, इसमें क्यों फैक्टर वाला रूल लग रहा है। चलो 17 18 19 करो, 20 भी करना है और 20 इधर कर लेंगे। पहले इधर करो 17 18 19 करो, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखोगे इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में भी, मतलब इस पेपर में देखो नंबर सिस्टम से कम 20 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 क्वेश्चन इसमें भी है। सोचो आपके फिक्स है 20 नंबर, 20 क्वेश्चन तो फिक्स मान के चलो नंबर सिस्टम से आपके 2025 में। और जो मैंने जो सारे क्वेश्चन करवाए हैं उससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा। जो मेरे नोट्स है उसको पढ़ो, एनसीईआरटी के चैप्टर लगाओ और बस इन पीवाईक्यू को करो। वो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। थोड़ा बहुत मन लगे तो उधर दृष्टि वाली जो बुक है उससे सॉल्यूशन भेज ही दिया हूँ, वो लगा लो क्वेश्चन। अगर ज़रूरत पड़े तब, किसी टॉपिक का लग रहा है कि हाँ कमज़ोर है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, कुछ हो रहा है, तब लगा लो।
मिनिमम 20 क्वेश्चन मान के चलो, मैक्सिमम 30 क्वेश्चनों तक जा सकते हैं। इसी से पास हो जाओगे, ओनली इसी चैप्टर से पढ़ने से। किसी से बने तीनों? सर पहला बन गया, 17-18 बन गया, 19 में दो पेयर निकल रहे हैं, पर इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। सर 17, 18, 19 ही बनाना था ना? हाँ सर बन गए, सारे बन गए। जी। निखिल तुम क्या कर रहे हो? बना रहा हूँ। बनाओ बनाओ। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन। देखो इधर देखो, वही सेम चीज़ लग रही है जो अपन ने सीखा था। याद करो 3 की पावर, वो वाला ही रूल लगेगा इसमें। बस इसने थोड़ा सा जो है ट्रिकी बना दी है, कुछ ही नहीं किया। इसने बोला कि 30 की पावर 30 में अगर के मान में शून्य से पहले, मतलब यहाँ 0 0 0 0 0 आ रहा है, फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, सबसे दाहिना अंक कौन सा होगा। अब देखो लॉजिकली सोचो। अब स्वाभाविक सी बात है कि मैं 30 को, देखो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये 30 है तो मैंने कितनी बार बोला, पावर डिवाइड हो जाता है। पावर डिवाइड हो जाता है 30 की पावर 30 × 10 की पावर 30। अब याद करो आपने क्या सीखा था, 10 की पावर कुछ भी हो, जितनी पावर होगी उतने जीरो आते जाएंगे। तो ये तो सब पता लग गया अपने को, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। अब ये पूछ रहा है अपने से, तो याद करो 3 का नियम क्या था, 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 आएगा तो कितना आएगा, इकाई अंक 9। तो बस आंसर आ गया 9। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या था जो अपन जो पिछले इतने सालों से करते आ रहे, 2011 से लेकर 2024-23 तक अपने क्वेश्चन किया, वही क्वेश्चन है। इसमें अलग क्या था बताओ, बस इसने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। अब इतना सा याद करो, मैंने पावर सेपरेशन वाला सब सारी चीज़ें सिखाई थी, नोट्स जब पढ़ाया था तब मैंने। ठीक है, 18 क्वेश्चन कितने लोगों से बना, 2023 का क्वेश्चन है, कल ही करवाया हूँ, कल ही। अगर ये नहीं बन रहा ना तो सोचो तुम लोग करते क्या हो क्लास में। कल ही करवाया हूँ 2023 में, सेम क्वेश्चन है सेम। इधर देखो 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 1 आता है। ठीक है, अब आगे देखो, भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है कि ताकि शेषफल 1 ही आए। अब देखो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका एक ही शेषफल आ रहा है। जब किसी संख्या से इसको आप डिवाइड करते हो तो एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे मान लो कि 421 है, दोनों विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्या है तो स्वाभाविक सी बात है ये क्या होगा कि जो विषम संख्या है तो सम संख्या से जब भी इसको डिवाइड करोगे आप तो स्वाभाविक सी बात है क्या आएगा, मतलब वो बचेगा। मतलब जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो आप कितना बच जाएगा आपका, तो 2 तो जरूर होगा इसका। ठीक है, 2 तो जरूर होगा। 2 से आप डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो ये एक ही, यही तो बात बोल रहा है, तो 2 तो जरूर होगा। अब आगे आपको सोचना है कि और क्या हो सकता है। ठीक है, अब जैसे 3 से डिवाइडेड करो, 3 गया, 3 से भी देखो, 3 से अगर डिवाइडेड करोगे आप, 3 से भी वही आ रहा है तो 3 भी है। ठीक है, 2 और 3 से है तो 6 से भी होगा, ये बात भी सही है। ठीक है, 6 भाग दे के देख लो। 4 से देखो, 4 से यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 आ गया रिमाइंडर, परंतु यहाँ पे दे रहे तो 3 आ रहा, तो 4 तो नहीं है। ठीक है, अब 5 से आप 5 तो भाई इकाई का अंक स्वाभाविक बात है वो होना चाहिए, तभी डिवाइड होता है 5। अगर 5 का तो फिर पूरा संख्या पे वो इकाई अंक से पता लग जाता है। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, तो वो 5 भी नहीं है, 6 है ही। 7 का अगर पूरा करके देखोगे तो एक तो वो तरीका था जिससे आप अज्यूम भी कर सकते हो। ठीक है, एक तो वो तरीका था जिसमें आप निकाल सकते, वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। आप सोचो कि आप इसको दूसरा कौन सा तरीके से कर सकते हो इसको। एक तो है ना, देखो 3 तो अपने को मिल ही रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे गए अपने। ठीक है, परंतु 3 और 4 में से क्या होगा उसके लिए तो अपने को तरीका खोजना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से समझो कि ये जो संख्या है 421 और 427,
ये एक ही सेम संख्या से आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, जो भी है, रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है। तो देखो, अगर इन संख्या को यूज़ करके अपन बनाते थे तो अपन क्या करते थे, इनका एलसीएम लेते थे, ठीक है, एचसीएफ लेते थे, वैसे उस तरीके से अपन करते हैं। तो मुझे बताओ, इसमें एचसीएफ लोगे, एलसीएम लोगे, क्या करोगे आप बताओ? एचसीएफ लेंगे सर। इन दोनों का एचसीएफ लोगे या फिर एक माइनस करके एचसीएफ लोगे? एक माइनस करके। ठीक है, तो 420 और 426। अब देखो एचसीएफ कैसे लेगे आप, कैसे लोगे बताओ? सर कल तो आपने ऐड किया था रिमाइंडर, आज आपने माइनस किया है, क्यों? उठा के फेंक दूंगा, कल भी माइनस ही किया था। तो माइनस किया था, मैं इतनी देर से ऐड ही करे जा रही हूँ। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। देखो ठीक है, ध्यान से देखना। अब अपन इन दोनों का वो निकाल लेंगे जो ये पूरा पूरा डिवाइड करता था, दो पूरा पूरा डिवाइड करते 210 आया, ये देखो 2 1 8 आया, ठीक है, फिर आगे करो, 2 से डिवाइड करोगे 105 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 109 आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद में क्या आएगा, ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से, देखो हाँ 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो 109 ही रहेगा। तो फिर 302 ही मत, उस संख्या से दो जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। एचसीएफ अलग अलग, अरे ऐसे भी निकाल सकते हो तो, ठीक है, चलो ठीक है, अलग अलग निकालो। 210, ठीक है, 2105, 3 का 2, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। मैंने 2 तरीके सिखाए थे एचसीएफ निकालने के, याद है? ठीक है, देखो इसको ऐसे लिखो, 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 7, मतलब फिर दोनों में कॉमन लेते हैं, वही वाला तरीका है। 426 में करोगे 2182109। अब देखो 3 का भी नहीं जाएगा, ना 4 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, ना 6 का जाएगा, ना 7 का 7 का 3, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 109 में जाएगा किसी का? अरे बोलो 109 में किसी का जाएगा? 109 प्राइम नंबर है या नहीं है? हाँ, जाएगा 109 में। अरे प्राइम नंबर है या नहीं, एक बार वो अगर प्राइम नंबर हो तो नहीं जाएगा किसी से, सीधी सी बात है, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने का तरीका यह है, कुछ याद तुम लोगों को? हाँ, एक आपने डिवाइड वाला सिखाया था, 421 डिवाइडेड बाय 427, फिर 1 बार लेते हैं उसको, 1 बार जाने देते हैं उसको, ऐसे कुछ डिवाइड वाला सिखाया था ना आपने। हाँ वही तो बता रहा हूँ, उसका एचसीएफ निकालने का एक तो वो भी तरीका था, अरे एक ये वाला तरीका भी है। सर उसको कब तक करते हैं डिवाइड, उसको कब तक करते हैं? मैं वही वाले तरीके से कर रही हूँ। रुको 1 मिनट, मुझे चेक करने दो। अनु आपने किस तरीके से किया है फिर इसको? सर इसके पेयर बताओ, पेयर कितने आ रहे हैं? मेरे 2 पेयर आ रहे हैं, मतलब 2 टर्म आ रहे हैं मेरे, जो वो डिवाइड वाले से आ रहा है ना, वो 6, मतलब एक तो 421, 6 और 1, इन 3 से डिवाइड हो रहा है ये, और फिर क्रॉस आ गया, मतलब रिमाइंडर फिर बच ही नहीं रहा कुछ। 421 मतलब डिवाइड वाले में जो करते हैं ना, तो उसमें जैसे डिवाइड लेते हैं ना, जैसे 421 को डिवाइड करेंगे 427 से, इसमें नॉर्मल तो जैसे डिवाइड वाला तरीका था, उससे तो डिवाइड हो ही जा रहा है सर एक ही बार में। हाँ, जैसे 420 में 426 से भागा दिया तो एक बार में 420 6 आया, और फिर 6 में 420 से दिया तो 70 बार में 420 कटा, यानी कि 6 बचा। हाँ, तो अगर 6 बन रहा है तो इसके 2 ही पेयर बनेगा, 2 और 3 बस। हाँ तो बस वही तो आएगा, फिर 2 3 का जब मल्टीपल होता है वो तो आएगा ना। हाँ, तो 2 और 3 बस, 2 3 और 6 से, हाँ 2 3 6, हाँ 2 3 6, सॉरी। नहीं रुको, एक तो देखो एक तरीका ये भी था जिसमें अपन दोनों का उसमें वो लेते हैं कि जो कॉमन आता है उसको अपन लेते हैं, ठीक है।
रुको, हाँ जो कॉमन आता है उसको लेते हैं, उसके अलावा उसको छोड़ देते हैं अपन। सर वो वहाँ जो 426 को आप वहाँ एलसीएम लिए हैं, वो गलत हुआ है वहाँ पे, कुछ गलती हुआ है वहाँ पे। 426 में मतलब डिवाइड करने में गलती हुआ है, 2 1। हाँ, 2 से अरे पहले हाँ इसीलिए गलती हुआ। वो इसीलिए गलती आ रहा था। यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो तभी तो देखो कैसे कुछ तो गलती हो रही है। चलो ठीक है, आ गया। आप देखो 17 किसी से होता है डिवाइड? नहीं होगा, प्राइम नंबर है ना ये। ठीक है, देखो इसका मतलब देखो समझ में आया। अब ये देखो 2 × 3 है, और उधर जो है उधर भी ऐसे 2 × 2 × 3 × 5 × ऐसे कुछ आ रहा था। ठीक है, अब इनमें कॉमन जो आ रहा है वही एचसीएफ होता है, बस ये हो गया जो है। तो एचसीएफ हो गए 2 और 3 इसका। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरा जो है, जो 400 ये माइनस किए अपन 420 और 426, 2 से और 3 से। अब समझ बात है, 2 और 3 का जो मल्टीपल होता है उससे भी तो हो गए ना पूरा डिवाइड, क्योंकि 6 का डिवाइड का नियम क्या होता है, जो 2 और 3 से होते हैं वो 6 से भी डिवाइड होता है। तो स्वाभाविक सी बात है इनका जो एचसीएफ आया 236 आया, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें जो कितने आएंगे, ओनली 3 आएंगे। वो डिवाइड करने वाला रूल भी बताता हूँ। सर एक बात पूछूं, आप बोलो। मुझे ये बस इतना सा क्लियर कर दो कि एचसीएफ कब निकालते हैं और एलसीएम कब निकालते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखो इसका एक बेस्ट तरीका, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ, क्योंकि इसका और कोई तरीका होता नहीं है। जैसे चलो मैं बता देता हूँ। देखो जब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, ठीक है, अगर ये बोल देते कि इन दोनों संख्याओं से किसी चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है और उसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है, ध्यान से समझना, तब जो है एलसीएम निकालते हैं। अगर ये पूछ रहा है इससे पीछे की कोई संख्या से अगर इसको डिवाइड किया जा रहा है तब रिमाइंडर 1 आ रहा है, तब एचसीएफ निकाला जाता है। बस पीछे की संख्या मतलब? अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। देखो 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है, मतलब इससे विभाजित किया जा रहा है तो छोटी संख्या से विभाजित किया जाएगा ना। अगर ये बोल देता कि इनको किसी बड़ी संख्या से मतलब बड़ी संख्या को विभाजित किया जा रहा है इनके द्वारा, तब एलसीएम निकाला जाता है। बस ये चीज़ याद रखना। दूसरा ये डाउट तभी क्लियर होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, ये चीज़ याद रखना। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। चलो मैं वो विभाजिता वाला नियम भी सिखा देता हूँ। देखो विभाजिता वाले नियम में क्या होता है कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, जैसे भाई 400 माइनस करना पड़ेगा, एक चीज़ याद रखना, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है रिमाइंडर बच रहा है। तो सबसे जो छोटी संख्या है ना उसको बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे आप, सबसे पहले चीज़। तो एक बार जा रहा है 420 आया, ठीक है, फिर इसका जो शेषफल रहता है उसको आप जो इस संख्या से उससे डिवाइड करोगे। अगर ये पूरा चला गया तो फिर वही चीज़ जो है उसका वो रहेगा। देखो ये पूरा जो है 420 में चला जाएगा 70 टाइम्स में, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 6 आ रहा है। अब जो 6 के जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं, मतलब फैक्टर होते हैं, वो निकालो आप। 6 का फैक्टर क्या क्या होगा? 6 का फैक्टर देखो एक तो होता है, ठीक है, पर 2 होगा, पर प्राइम फैक्टर अपने को चाहिए, ये चीज़ याद रखना। तो 2 और 3 होगा, स्वाभाविक बात है 6 होगा, तो 2 3 6। तो वो भी एक तरीका है जिसे इजीली आप निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके मैंने सिखाए थे आप लोगों को जब एनसीईआरटी पढ़ाया था तब। चलो अब आ जाओ तुम लोग, करो 19 क्वेश्चन कर लिया। 19 हुआ तुम लोगों से? 19 कितने लोगों ने किया? यस सर। अब जो आप शिवानी अभी बोल रही थी ना, देखो इसमें भी वही लगेगा एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन। इसमें डिवाइड वाला देखो, एक डिब्बे को ध्यान से समझना है। एक डिब्बे कैन में एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और एक वाई डिब्बे में 532 लीटर डीजल है। इन्हें समान आमाप की बोतलों में अलग अलग भरा जाना। तो स्वाभाविक बात है छोटी बोतलों में रखा जाना है ना, तो छोटी बोतल में रखा जा रहा है, एचसीएफ निकालना है। और ये ना सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सेम एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट। पेट्रोल डीजल में प्रत्येक पूरे भर जाए। बोतल की क्षमता लीटर एक पूर्णांक है, लीटर में एक पूर्णांक है, तो ऐसे कितने भिन्न बोतल आमाप की संभावना होगी? स्वाभाविक सी बात है आप इसको निकालोगे, वही डिवाइड वाला रूल। तो डिवाइड वाला रूल, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से आप डिवाइड करोगे। 532 करोगे तो एक बार ही जाएगा 399। तो ये कितना बच जाएगा? 133 को आप 3339 में डिवाइड करो, इसमें कितनी बार चला जाएगा? 3 बार, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है 133 है ये है। अब इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, ये चीज़ याद रखना। 133 के प्राइम फैक्टर निकालो आप। 133 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो अब सोचो इसमें क्या क्या होगा। अब पहाड़े याद हो गए तो तब आएगा सर 19 हाँ 19 × 7 जो है 133 आता है, ठीक है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, देखो ये क्या बोला है कि बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है, ऐसे कितने भिन्न बोतल आमाप संभव है, ठीक है। 4 आएगा
कैसे सर? आप एक जो है उसमें भी माप सकते हो। एक का मना कर दिया ना उन्होंने क्वेश्चन में। क्या मना किया है? देखो कहाँ मना किया है? ऊपर वाला था। तो इसमें तो ले सकते हैं, उस हाँ। क्वेश्चन में तो उसमें चार आए हैं। अरे उसमें रिमाइंडर A1 बोला था ना, इसीलिए ठीक है वो, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा ना, तो 1, 7, 19 और 133, तो 4 आएगा आंसर। समझ में आया? वही सेम क्वेश्चन है दोनों के दोनों। उसमें 6 के पूछ रहा था, बस 6 के देखो 1, 2, 3 पर 1 तो क्या है पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो वो तो नहीं होगा ना। चलो ठीक है, 15 और 20 करो। एक का डाउट एक आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे तो सर हम पहले उस संख्या को भी ले सकते हैं, नहीं उसको नहीं करना। कौन सा वाला करना है? 15 और 20 करो फटाफट। अब नगीना कल तुम बोल रही थी ना सकता है तीनों आ जाएगा, देखो मैंने बोला था ना इसमें नहीं आएगा। तो नहीं, मेरा गलत हो गया था मेन एग्जाम में, मैंने इसको करके देखा तो पता चला कि क्यों हुआ। तो फिर वो मैंने ना इसको सर लास्ट टाइम पे किया था और पीछे सत्ता देखा मैंने कहा, तो उसकी वजह से हो गए, दोनों हो गए। और किसका हो गया सर। मेरा सर एक ये गलत हुआ था, और ये 421 और 427 वाला था ना, ये भी मेरा गलत हुआ था। मैं इसमें 2 लगा के आई थी, डी वाला। और वो को नहीं ध्यान। चलो ठीक है, ये किसी से बना 15 और किस से बना? तो 15 तो हो गया। 20 भी करो तो फिर फटाफट। देखो मैंने कितनी बार बोला है यूपीएससी का फेवरेट है प्राइम नंबर, फेवरेट है प्राइम नंबर। देखो ये मैं पहले बता रहा हूँ 2025 में भी आएगा, रट लेना, उसो तक याद होने चाहिए। हो गया सर। हो गया। एक मिनट हो गया। हाँ देखो ध्यान से समझना ये चीज़ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी ही जाके मिलेंगे, 2025 में मिलेंगे, पर कॉन्सेप्ट अपना वही लगाओ। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे ध्यान से समझना, 2 की पावर चाहे कितनी भी आए हमेशा क्या आता है? सम ही आता है। ये मैंने सिखाया था नोट्स पढ़ाते वक्त में। और 3 की पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा क्या आता है? विषम आता है। ये बात है या नहीं पता? पहले तो बताओ मुझे। पता है सर। तो सम प्लस विषम भी पता होगा हमेशा क्या आता है? विषम। बस अब करना क्या था इसमें? तो मुझे बताओ विषम कभी विषम जो दो कभी विषम को डिवाइड कर पाएगा? नो। तो बस गए काम से, आंसर आ गया। क्या करना था इस क्वेश्चन में मुझे बताओ। सर वैसे ही जो है ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे 222 33 प्लस 333 ऐसे उठा के फेंक दूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। वो वाला नहीं बता दो ना एक बार। वो वाला तरीका भी मैं सिखा देता हूँ, पर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब तुम लोग फिर है ना ऐसे ही परेशान हो गए एग्जाम में, भाई आंसर निकालना है। ठीक है फिर भी कर लो। देखो सुनो इधर ध्यान से, इसको जैसे 2 to 1 को 1 1 into 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ध्यान से समझना। और मैं जो है अब देखो यहाँ पे 222 पावर है, तो मैं 222 के पावर में इनको दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, और जो ये 222 है इनको जो मतलब 1 1 1 बचा, ये कौन आया जो इनका है?
काजल कहाँ होली खेल रही थी अभी से ही। देखो इधर, ठीक है, फिर प्लस है, ध्यान से समझना। अब प्लस है तो इसको मैं 1 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और मैं इसको 2 2 2 2 की पावर में तोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही है। अब मैं देखो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा, 1 1 1 इंटू 2 की पावर 2 2 2, ठीक है, और जो है ये इधर बचा रह जाएगा 2 इंटू 2 2 2 इंटू 2 2 2 की पावर 1 1 1, ठीक है, प्लस 3 2 की पावर 2 2, ठीक है, ध्यान से समझो। अब ये आ गया मेरे पास 1 1 इंटू, मैं इसको चाहूँ तो और मतलब एक और कर सकता हूँ ना ऐसे, 2 2 की पावर 1। अब देखो मुझे बताओ 111 याद करो कितनी बार आ चुका PYQ में, किसका मल्टीपल है, 37 इंटू 3, बस ये इसी से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड होगा ही नहीं, खत्म बात, आंसर आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, पर मेरा मानना है कि देखो मैं फिर बता रहा हूँ, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो। देखो ना, 2 तरीके हो गए, मैंने एग्जाम में कैसे किया था, ध्यान से समझना, सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ। जैसे देखो मैंने क्या किया था, एग्जाम का रियल कंडीशन बता रहा हूँ। मैंने इनका अज्यूम किया पावर 1, इसको भी पावर 1 अज्यूम किया, तो 222 और 303 को जोड़ा मैंने, कितना आ गया 555। स्वाभाविक सी बात है 5 कभी पहली बार सम संख्या से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 आ गया, ठीक है, और 37 से होगा, करके देख लो, बस हो गया आंसर। मैंने इस तरीके से किया था, परंतु मेरा मानना है कि आपको वो तरीका सीखना चाहिए जो मैंने सिखाया, सम प्लस विषम वाला, वही तरीका है इसका सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। अब आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस जो है x प्लस वाई जेड के संबंध में लिम्बिक के कथनों पर विचार कीजिए। एक्स वाई जेड में से प्रत्येक 10 से छोटी, प्रत्येक जो है 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। भाई सब एक सी बात है, भिन्न से अभाज्य संख्या ले लो, 2 3 5 7, खत्म बात। अब यही तो तुम लोग गलती किए, कैसे जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन गलत किया, कैसे गलत पढ़ा होगा। पहली बात उसने 1 2 3 4 सब ले लिया होगा, पहली गलती तो ये होता है। अब देखो मुझे बताओ एस का इकाई अंक, अब मुझे इन्हीं 4 संख्याओं को जोड़ना है यहाँ पे 3 संख्या लेके, तो मुझे बताओ एस का इकाई अंक 0 हो सकता है क्या, इसमें 0 आ रहा है? हाँ सर हो सकता है। अच्छा अभी देखते हैं वो तो अभी, अरे मैंने एक भी ले लिया। ठीक है, देखो 2 3 को जोड़ो और 5 को जोड़ो तो 10 आ जाएगा, तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा, ये बात तो सही है, ये बात सही है, तो ये गलत गया, ठीक है। अब देखो एस का इकाई अंक 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, देखते हैं। नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, 7 5 12 3 15 अच्छा 9 हो सकता है, 9 आप सोचो 9 कभी नहीं आएगा, आप 9 कितना भी कर लो 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, तो आंसर सही आ गया। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, 10 और 5 इसलिए भी आ सकता है क्योंकि 2 और 5 है, जहाँ 2 5 रहता है वहाँ 0 आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। हाँ वो अरे नहीं, मैंने एडिशन करना था इसमें, वो उठा के फेंक दूंगा, वो मल्टीपल में होता है। अरे मल्टीपल में होता है, हर चीज को हर जगह मत घुसाओ। सर हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 5 5 लेते तो कैसे आता 0? अरे भाई मैं कितनी बार बोला उसमें एडिशन करना है, अब तुम अपना दिमाग मत चलाओ हर जगह। भाई वो मल्टीपल में होता है, 5 × 2 करते हो तब, मतलब यही तो है तुम लोगों की कमी, जो सिखाता हूँ वो तो सीखते नहीं हो, यही करोगे तुम लोग। अब देखिए परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो परसेंटेज NCERT में चैप्टर दिया भी है, बहुत अच्छे से मैंने करवाया भी है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो आगे बढ़ो, इसमें तो शायद कोई क्वेश्चन है नहीं नंबर सिस्टम का, आगे बढ़ो। आ जाओ अब करो, 35 39 करो फटाफट। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, 2011 से लेकर 2023 तक मैंने कम से कम 6 से 7 बार करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, फिर भी गलत करोगे तुम लोग, देख लेना इस क्वेश्चन। और 39 ये क्वेश्चन भी अपन 10 बार कर चुके हैं, फिर भी गलत करोगे, देख लेना। क्या सर पहले श्राप देने लग गए? तो अच्छी बात है ना, तो गलत प्रूव करो मेरे को। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, CCET अब की बार नहीं निकला तो समझ लो, लापरवाही मत करो। अरे जो क्लास नहीं देख रहे ना, मैं सब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी जैसे रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के बाद, ये मुझे था जो अभी यहाँ पे ऑनलाइन बैठे उसके बाद में कोई देखता है दोबारा जाके क्लास? इनको सर कोई देखते हैं सर, कोई समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन वापस चलो ठीक है। अब देखो लगभग अपने पास कितने स्टूडेंट है, 37 स्टूडेंट है, मैं बता रहा हूँ। देखो उसके बाद कैसे देखेंगे, एनर्जी नहीं बचती। अभी देखो कल जो पॉलिटी क्लास हुई थी उसको लोगों ने 7 लोगों ने देखा है, ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो 20 22 लोग तो देख ही नहीं रहे। अब सोच लो बाद में भी देखने की वो क्लास,
अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो लाइव क्लास नहीं आ रहे हैं वो भी नहीं देख रहे हैं ना। लाइव क्लास तुम लोग कितना आते हो? मैक्सिमम 5 से 7 लोग आते हो बस। उसके देखो सी सेट की, आप देखो सी सेट में भी डिफरेंस, सी सेट का नहीं देख रहे हैं, 4 लोग ही देख रहे हैं। क्या ही करूँ, यही सेम रेशियो रह रहा है, 7-5 फिर 12-8। इजी है सर। अच्छा इजी है, पता लगेगा। जब एग्जाम देने जाओगे ना तो पता लगेगा सी सेट। जो लोग नहीं देख रहे हैं उनके। हाँ हाँ उनके लिए। आप लोग समझ नहीं रहे हो मेरे को, मतलब जैसे 2018 जब मैंने पहला टाइम दिया था तो मेरा 6 100 नंबर आ गए थे, तो मैं भी जोश में आ गया था कि यार 100 नंबर आ गए तो क्या ही मेहनत करना। डायरेक्ट 100 से मेरे 2019 में हुए डायरेक्ट 52, मतलब समझ रहे हो, एकदम आधे नंबर। फिर 2020 में आए 64, 2021 में आए 81, ठीक है। फिर 2022 में आ गए 57, फिर 2023 में आए 66। अब वहाँ से मुझे 120 नंबर बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है भाई, आप लोग समझ रहे हो। तो ऐसे काम नहीं होता है, आप क्लास भी नहीं देख रहे हो, भूल जाओ फिर तो। 120 नंबर के लिए मैंने सोचो कि 100 क्लास थी उनको 2-2 बार देखा, ठीक है। उसके बाद मैंने NCERT आप लोगों को भी पढ़ाया, अलग से सना को पढ़ाया था उस टाइम, ठीक है। खुद से क्वेश्चन लगाए, सारे PYQ मैंने तुम लोगों को करवाए। फिर मैंने जब एग्ज़ाम था उससे एक दिन पहले सारे पेपर लगा के गया था मैं। दृष्टि की जो सारी बुक है क्वेश्चन पे कंसंट्रेट ना कर पा रही हूँ। तो एग्जाम में कैसे कंसंट्रेट करोगे फिर आप? मेरा कहने का मतलब है भाई मेहनत करना पड़ता है तब जाके रिजल्ट आता है। अब तुम लोग क्लास भी नहीं देखोगे, लाइव क्लास भी नहीं करोगे तो फिर कैसे पास होगे? सर बन गया। दोनों बन गए? जी सर। ठीक, मेरा एक ही बना सर, 39 नंबर, 35 नंबर नहीं बना। 35 करो। और कौन सा करना था? 35 और 39। हो गए सर, तीनों हो गए। तीनों कौन ये करने भी को कर लिया बोला? था। मैंने 2 ही करने को बोला। चलो और देखो इधर, अब इतना टाइम लगाओगे तुम लोग। देखो 39 क्वेश्चन देखो पहले। मान लीजिए PQRS भिन्न धन पूर्णांक है। अब देखो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए PQ जो है विषम है, ठीक है। PQ विषम है तो मैंने 3 5 ले लिया, ठीक है। और RS सम है तो 2 और 4 ले लिया मैंने, ठीक है। सिंपल सी बात है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार कर लेते हैं अपन। अब ये सम आएगा क्या नहीं आएगा यही पूछ रहा है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो वही चीज़ लगेगी, याद करो बस। अब देखो P जो क्या है, विषम है, विषम में से आप जो है सम घटा रहे हो, तो विषम में से सम घटाते हैं तो ये चीज़ लागू करो, ये रख के मत सोचो। विषम में से सम घटाते हैं, मान लो 7 में से मैं 2 घटा रहा हूँ तो हमेशा क्या आता है? विषम आता है, ठीक है। और अब जब आप विषम को विषम से गुणा करते हो तब क्या आता है? विषम। ठीक है, तो विषम ही आएगा यहाँ से तो अपने को। अब आगे देखो, ये क्या बोला? Q और S। Q और S मतलब सम और विषम को गुणा करोगे तब क्या आएगा हमेशा? हैं? सम भी आता है। सम सम सम। ठीक है, तो जब अब यहाँ देखो, यहाँ समझना, यहाँ विषम और सम को गुणा किया तो सम आया। तो अब देखो यहाँ सम बन गया। अब इस यहाँ से जो विषम आया था उसको, विषम को सम से गुणा करोगे तो तब क्या आ जाएगा? सम। सम। बस सही हो गया।
इसी तरीके से करना, नंबर लिख रख के मत करना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो फिर वैल्यू निकालते ही रहोगे एग्जाम में फिर। सम विषम को दिमाग हाँ वही करना है, ठीक है। तो अब देखो दूसरा, देखो यहाँ पे q माइनस एस, वही सेम चीज़ यहाँ पे जो कर रहे थे वही, तो यहाँ पे विषम आएगा, तो ये तो विषम आ गया। अब आगे देखो क्यू स्क्वायर विषम का स्क्वायर तुम कितनी भी बार करो तो हमेशा क्या आएगा, मतलब वही विषम ही विषम आएगा। इंटू विषम ही आता है। तो विषम को फिर सम से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, सम, तो फिर वही सम इंटू विषम क्या हो जाएगा, सम, हो गया, वही सेम चीज़, ठीक है। 1 और 2 सही है। अब आगे बढ़ो, यहाँ आ जाओ, क्यू प्लस आर, तो मतलब विषम प्लस सम करोगे तो क्या आएगा, विषम ही आएगा ना। विषम। और जब विषम का स्क्वायर करोगे तब भी विषम ही आएगा। अब यहाँ पे देखो p प्लस एस, तो सम प्लस विषम करोगे तब भी क्या आएगा, विषम, और विषम। विषम को गुणा विषम से करोगे तो क्या आएगा, विषम। विषम। बस आ गया आंसर, 1 2 3 सही है। समझ में आया। और ये मुझे बताओ, अब ये पैटर्न में सिखाया नहीं सिखाया उधर PYQ में, तो मतलब समझो वही पैटर्न है, कोई अलग पैटर्न नहीं है। अब ये देखो ये क्वेश्चन ये कितनी बार मैं करवा चुका हूँ। चलो ये किस किस से बना, अनु तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, अभी देखना गलती तो करोगे इसमें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनु बताइए कितना आंसर आ रहा है। सर इसमें पेयर बन रहे हो 8। ठीक है, और किसका आंसर आ रहा है 8, इसके अलावा किसी का आ रहा है 8 के अलावा कोई किसी का, मेरा भी। तुम्हारा बी आ रहा है, 4 आ रहा है, और बात नहीं बी नहीं, मतलब मेरा भी, मतलब 8 क्योंकि मैंने इंटरचेंज भी तो करेंगे, 4 वैल्यू तो बन रही, फिर उनको इंटरचेंज करेंगे तो 8 हो गई ना। अच्छा, और किसी का सबका 8 ही आ रहा है, और किसी का कुछ ही नहीं आ रहा है इसके अलावा। सर आप जबरदस्ती गलत करवाने के मूड में बैठे हैं। चलो ठीक है, तो देखो मेरा नहीं बना सर। मान लीजिए x एक 2 अंकीय संख्या है और y एक अन्य 2 अंकीय संख्या है, जिसे x के अंकों को इनमें करके बनाया जाता है। यदि x प्लस वाई महत्तम 2 अंकीय संख्या है तो x के संभव मानों की संख्या क्या होगी। देखो वही सेम चीज़ है, x बराबर 10x प्लस वाई, y बराबर 10y प्लस x, ठीक है। अब देखो यही बस सेम चीज़ अपने को, अब ये क्या बोला है, x प्लस वाई को ऐड कर दो आप, ठीक है। तो 2 अंकीय संख्या बननी चाहिए, महत्तम 2 अंकीय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है, समझ में, तो 11 हो जाएगा ना, 11x प्लस वाई, तो 11 कॉमन आ जाएगा, 11x प्लस वाई हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, तो ये बोला है यदि x प्लस वाई महत्तम 2 अंकीय संख्या है, महत्तम 2 संख्या कितने होती है, 99 होती है, तो ये इसको 11 को डिवाइड करो कितना, 9 आ जाएगा। तो x प्लस वाई अब जो है 9 आता है। अब ये बोला है x के संभव मानों की संख्या, अब मैंने वही याद करो, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से समझना, x का वैल्यू मुझे बताओ, आप 0 ले सकते हो, नहीं। हाँ, क्योंकि याद रखना फिर वो बनेगी नहीं 2 अंकों की संख्या। बस 0 के अलावा आप कहाँ से ले सकते हो, 1 से लेके 8 तक ले सकते हो। अब यही उल्टा यहाँ से 1 से लेके क्या हो जाएगा 8, तो आप टोटल वैल्यू कितनी ले सकते हो, 8 आंसर। 7 2। अरे अब उतना करने की जरूरत नहीं, इतने सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा समझ में आया। अब बस इसमें जो एक चीज़ थी वो ये वाली चीज़ थी, याद रखना, यदि x प्लस वाई महत्तम 2 अंकीय संख्या है तो 2 अंकीय संख्या कितनी, मैक्सिमम 99। बस अगर जिसने ये पकड़ लिया उसका हो गया क्वेश्चन। निखिल तुम ये नहीं पकड़ पाए, इसीलिए तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। चलो आ जाओ 48 49 करो पहले, 48 49। ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं और ये क्वेश्चन तो कितनी बार कर चुके हैं, तो पता ही नहीं तुम लोग कितनी बार, हर साल 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। करो फटाफट 48 49। अब मुझे बताओ ये चीज़ कि आप 2011 से लेकर 2023 तक करते आ रहे हो, वही सब चीज़ें तो लग रही है ना, कोई नई चीज़ आई, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो वही है, ट्यूशन देखोगे तो अलग है।
क्या हुआ, नहीं बना क्या? किसी से नहीं बना? सर 70 ये ना, ये 48 वाला तो हो गया, 49 वाले में 2 पेयर ही निकल रहे हैं इसके। चलो ठीक है, आगे छोड़ो 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 छोड़ो, अब फंस गए तुम लोग। चलो देखो इधर 48 देखो, यदि 2 अंकीय संख्या ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकीय संख्या है। अब ये कितनी बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो अब गलती करके मत आना, उठा के फेंक दूंगा नहीं तो, ठीक है। जहाँ अक्सर ए बी सी डी भिन्न अंकों को गठित करते हैं तो ए का मान क्या है, ठीक है। सीधी सी बात है, देखो अपने को ए का मान पूछ रहा है अपने को, तो देखो स्वाभाविक बात है 0 को ऐसा बोला नहीं है, ठीक है। और देखो स्वाभाविक सी बात है ए का मान तो 0 तो ऐसे भी नहीं हो सकता कि 2 अंकीय संख्या है, ठीक है। चलो ठीक है, अपन फिर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि भिन्न भिन्न अंकों को अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए का मान क्या क्या हो सकता है। देखो मैंने कितनी बार बोला था, ये इस टाइप का आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो, अब एक चीज़ समझो कि बी में आप डी जोड़ रहे हो तब ए आ रहा है, ठीक है, और आगे अपने को ऐसा कुछ जी दिया नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि अगर सी जो है वापस से अपने को सी ही मिल रहा है, ठीक है, तो इसी से अपने को समझना है कि क्या 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 आ सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे सिंपल सी बात है, इसमें आपको ऑप्शन मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे, नहीं तो ऐसे सोचते रह जाओगे तो पागल हो जाओगे। अब जैसे मान लो मैंने ए का वैल्यू 9 लिया, ध्यान से समझना, उसी से आंसर आएगा, ठीक है। ए का वैल्यू मैंने 9 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे स्वाभाविक की बात है, देखो यहाँ पे मुझे सी जो चाहिए, अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो 9 1 10 हो जाएगा, परंतु हो सकता है कि इधर से कुछ एक पावर आए, जैसे 7 लिया मैंने, ये 4 लिया, 7 4 11 हुआ, 80 लागी 1 आया और यहाँ पे 1 आ गया, 9 1 10 हुआ, 10 1 यहाँ पे अगर मान लो, नहीं इसका ये नहीं मतलब, तो इसका ले लो तुम, क्या ले लो कि 8 और 4 ले लो, ठीक है, 12 80 लगी 1, ठीक है। सी का वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है, तो 9 1 10 1 11, तो ये देखो एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, जैसा सी आना चाहिए वैसा ही आ रहा है, ठीक है। एक तो जब अपन 9 रख के देखा तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है अपने पास, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अगर आप 7 और 3 रख दोगे तब भी ये हो जाएगा, ई का वैल्यू 0 आया 1 आया, ठीक है, तो इससे मतलब भी नहीं है, अपने को तो ए का वैल्यू पूछ रहा है ना, ठीक है। अब आगे देखो, देखो 9 से तो आ रहा है, क्या और किसी चीज़ से आ रहा है, तो अपन वो देखेंगे एक बार। पहली बात तो आएगा भी नहीं, क्योंकि सब जो है एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर भी 8 लेके भी देख लो आप, 8 लेके देखा आपने, ठीक है, सी डी और 1 सी ई, ठीक है, वही सेम चीज़ पावर मान के चलो, पावर मान के चलो, देखो 1 आया। और मुझे बताओ कि 2 पावर जा सकती है, 9 और 8 जोड़ोगे कभी भी 2 पावर तो जाएगी नहीं, तो यहाँ पे एक ही पावर जा सकती है, ठीक है। अब सोचो कि 9 आ गया, 9 आ गया तो मुझे ये सेम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब मुझे सेम वैल्यू चाहिए, मान लो कि मैं 3 लूँ, 9 3 करूँगा तो 12 आ जाएगा, 4 लूँगा तो 13 आ जाएगा, 5 लूँगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 6 लूँगा तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो मतलब कभी भी 8 जब ले लो कभी भी सेम नहीं आ रहा है, समझ में आया चीज़। जब आप 7 लेके देख लो एक बार, 7 सी और बी डी, यहाँ पे वही पावर 1 आएगी, तो 7 1 8 लिया, ठीक है। अब मैं वो जो चीज़ लूँ वही वापस वो आ जाए, तो वो कभी नहीं आएगा। 1 लोगे 9 आ जाएगा, 2 लोगे 10 आ जाएगा, ठीक है, 3 लोग कभी नहीं आएगा, ओनली 9 पे ही आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो याद रखना कि इसमें आपको ऑप्शन मेथड यूज करना है, नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ में आया? किसी ने और किसी अलग तरीके से किया है इसको? ऐसे किया था। चलो ठीक है, आगे देखो, ऑप्शन मेथड ही यूज करना था उसमें, ठीक है, नहीं बनेगा नहीं वो क्वेश्चन, ये चीज़ याद रख ले, ठीक है। प्रथम 7 धन पूर्णांकों के समुच्चय, तो बस 1 2 3 4 5 6 7 से 3 संख्या XY Z इस प्रकार चुनी जानी है कि याद करो ऐसा ही सेम क्वेश्चन अपन उधर भी किए थे पहले, PYQ में कर चुके हैं। X 2Y Z 3Z है, इसके कितने भिन्न त्रिक संभव है। अब देखो संभाविक सी बात है, जैसे मैं X का वैल्यू ले लूँ 7, ठीक है। अब देखो ध्यान से मिनिमम लेते रहना, जैसे मैं Z का वैल्यू लूँगा 1, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। इसका मैं लूँगा 2 ले लूँगा, ठीक है, तो समझ बात है 4 बन जाएगा, हो गया एक त्रिक तो ये बन गया मेरे पास। सिंपल सी बात है, अपने को X को मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा क्योंकि इनका तो वो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, यहाँ पे 7 लिया, अब आगे देखो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखो, जैसे पहले 1 लिया था, अगर मैं इसको 2 ले लूँगा, ठीक है, 6 तो ले सकते हो आप, पर यहाँ पे जो है अगर आप जैसे ही आप 3 लोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा,
अपन ये तो देखो, ये कैंसिल, मतलब ये वाली पोजीशन तो लगेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब 7 के साथ जो है एक ही बनेगा, ठीक है। तो ये 7 4 3 ये वाला एक ही चीज़ बनेगा। इसका मतलब आगे मैं सोचता हूँ कि 6 के साथ मैं क्या बना सकता हूँ। 6 लिया मैंने x का वैल्यू, ठीक है। अब मैं वही सेम चीज़ यहाँ पे आप क्या ले लो कि 3 का z का वैल्यू 1 ले लो, ठीक है, और ये y का वैल्यू 2 ले लो, तो ये बन गया 6 4 3 बन गया। तो सर इसका 7 के साथ 2 बन सकते हैं ना? बना के बताओ मुझे कौन सा बनेगा। एक तो बन रहा है 7 6 3 और एक बन रहा है 7 4 3। रुको, हाँ एक और बनेगा, रुको देखो ध्यान से। 7, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो मैंने लिया क्या 1 ले लिया तो 3 बन गया, ठीक है। 2 मैं लूँगा, सॉरी अपन ने यहाँ पे क्या लिया था 7 7 6 3 ले सकते हैं ना, 2 3 जा। नहीं रुको, यहाँ पे 7 2 3 वाला लिया था ना अपन ने, 7 2 3 नहीं सॉरी 7 2 1 लिया है ना। ये पहला पेयर तो यही है ना 7 2 1। अब 7 2 1 कैसे होगा? अरे होगा ना, नहीं 2x है नहीं है, 2y है नहीं है, और यहाँ पे 1 यहाँ भी 1 ले लोगे तो ये तो 3z है। अरे मैंने z का वैल्यू 1 लिया है, ठीक है, y का वैल्यू मैंने 2 लिया है। अच्छा समझ गई। ठीक है, तो एक पेयर तो अपने को यहाँ पे संभव है, ठीक है। अगला देखो, मैं अगर इसको z का वैल्यू 1 ले रहा हूँ, ठीक है, z का वैल्यू 1 लिया तो 3 आ गया। अब मैं जो है y का वैल्यू 3 ले लूँ तो क्या दिक्कत है बताओ, 6 आ जाएगा, तो बन गया ना। तो एक पेयर अपना 7, ठीक है, 3 1, ठीक है, 2 पेयर इसके बने मेरे, ठीक है। अभी एक इसका बन गया है, अभी गिनते जाओ 1 2 3। अब मेरा 5 का भी बन जाएगा, चौथा आराम से बनेगा। 5 4 3, कुछ करना ही नहीं है, तो ऑलरेडी बना हुआ है। 4 तरीके इसके आंसर होगा। तो वो वाला 6 4 3 वाला कैसे बनाया आपने? 6 4 3 वाला कैसे बनाया? 6 4 3 देखो ना इधर, और वही सेम चीज़ है। देखो सुनो, तुम लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हो, मैं एक ही चीज़ ले रहा हूँ। मतलब यहाँ तुम ये सोचो कि मैंने जो है x का वैल्यू लिया 7, y का वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है, और z का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ। तो मुझे बताओ, देखो एक तो ये बन जाएगा, एक मेरा यहाँ पे 6 2 1 लूँगा तब भी बन जाएगा, एक मैं 5 2 1 लूँगा तब भी बन जाएगा। ये बनेंगे नहीं बनेगा, मुझे बताओ। 3 ये हो गए, चौथा मैं क्या लूँगा 7 3 1, बस। अरे समझ बन में गए 4। हाँ बन गए। वो तो मैं गुणा करके बता रहा था, इसलिए आपको लग रहा था कि 4 कैसे आ रहा है। चलो ठीक है, चारों के चारों है, ये चीज़ याद रखना। चलो ये करो 45 करो 45। अब ये क्वेश्चन याद करो, 2018 का क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन पूछा है। सर ये जो वो आप कहते हो कि ना कभी मैक्सिमम होता है ना कभी मिनिमम होता है, ज्यादातर बीच में से आते हैं आंसर, तो वो कब देखते हैं? कभी आया, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोसेस फॉलो कर दो, मैं उठा के फेंक दूंगा ये। अभी चुपचाप क्वेश्चन करो। कौन सा करना है? 45 करो, 2018 का सेम क्वेश्चन है, 2018 का सेम डिक्टो कॉपी के पेस्ट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन नहीं बनाना, उठा के फेंक दो तुम लोग। 10 क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के अपन। सर आप डरा देते हो ना, दिमाग भी काम कर रहा है। चलो ठीक है, आप सब लोग बना लोगे, अब बोलो। मेरे मानसिक स्थिति से तुम लोगों को फर्क पड़ रहा है, तो मतलब समझ लो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कितना अनस्टेबल है। फर्क पड़ता है। कोई कुछ नहीं पलटा, वही सेम क्वेश्चन है, पर वही है, तुम लोगों का अलग दिख रहा है, तो मैं क्या करूं। हो गया सर। हो गया शिवानी? हाँ सर हो गया। शाबाश, बहुत जल्दी कर लिया तुमने। सर क्या करूँ, वो आपके नोट्स पढ़े थे ना इसलिए। हाँ नोट्स से किया तो फिर तो ठीक है, और किसी से नहीं बना। ये बहुत 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। अब इतने क्वेश्चन करवा चुका हूँ।
अरे और किसी से नहीं बनाए क्वेश्चन? मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोग उठाए फेंक दो। करते क्या हो तुम लोग, मेरे समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि तुम लोग जो है, मैं चीज़ें इतना करवा 10 क्वेश्चन कर चुके इस टाइप के, नोट्स पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था। इकाई अंक पे कितनी बार प्रयोग हो रहा है, दहाई अंक पे कितनी बार प्रयोग हो रहा है। अब सोच लो, तुम लोग सोते रहते हो, इसका मतलब तो क्लास में फिर। निखिल क्या हुआ तुमसे? तो तुम पार्टी हो गया सर, हो गया। इतना टाइम ले रही हो नगीना? सॉरी। भाई सब भाई बात है, कितनी बार बोल रहे इकाई के अंक पे 1 से लेके 99 तक इकाई के अंक पे कितनी बार प्रयोग होता है? 10 बार। दहाई के अंक पे कितनी बार होता है? 10 बार। तो भाई 20 बार हो गया, तो वही सेम चीज़ लग जाएगी। 1 से लेके 200 तक कितनी बार हो जाएगा? 40 बार। खत्म बात। फिर 200 से लेके 260 तक कितनी बार यूज होगा? 15 बार। 56 बार। 16 बार यूज होगा। उठा के फेंक दूंगा। तो 56 आएगा इसका आंसर। आंसर बता रहा था। अब मुझे बता, फिर भी देखो तो शिवानी गलत की हो तुम। सर मैं काउंटिंग मिस्टेक हो गई होगी लास्ट में। अरे देखो ना, 5 205 आएगा, फिर 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, ठीक है, 45 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 50 से लेके 250, 51, ये 10 ये आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक? 59 तक आएंगे ना। 55 में 2 बार प्रयोग होगा, तो 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब मुझे बताओ तो इसमें 55 वाला नहीं गिना होगा। हाँ, तो बस अब यही गलती करोगे। और मुझे बताओ तुम लोग इतना टाइम कैसे लगा रहे हो इस क्वेश्चन में? इतनी बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब सोच लो तुम लोग। फिर अब ये तो वही बात हो गई ना, डायरेक्ट मैं तुम लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम लोग गलतियाँ कर रहे हो। चलो करो 54 और 55 करो। चलो अब मैं कुछ ही नहीं बोल रहा हूँ, फिर देखता हूँ तुम लोगों से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है 54। अब देखता हूँ तुम लोग किस मेथड से बनाते हो। सर एक बात पूछूं क्या आपसे? बोलो। एक तो मैंने वो आपका एडिशन वाला करके देखा था, जिससे मेरा नहीं हुआ था। फिर मैंने क्या किया, 32 के फैक्टर्स करके अलग अलग लिख दिया उनको मल्टीप्लिकेशन में 5 पावर लगा के। तो ये इसका 2 2 2 2 ही आ रहा है पावर, मतलब 2 2 2 2 ही फैक्टर बन रहे हैं 32 के, और एक 2 इधर साइड में बन रहा है। तो 3 से जा नहीं सकता, 7 से भी नहीं जा सकता, 11 से भी नहीं जा सकता फिर तो। अब बताओ, मैं ऐसे अटक जाते हैं हम। 44 हो गया सर। 55 करो, 54 हो गया तो। सर ये लास्ट में क्या कह रहा है, जो पी और क्यू को अद्वितीय निर्धारित नहीं करता, इसमें तो सीधे सीधे निकल रहा है ना के का लघु। तो वहां अगर इनमें से निकालेंगे हम तो 3
एक मान लो क्योंकि क्यू बड़ा है। सर इसका क्या मतलब है? दैट डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली। करो हो गए। हो गया दोनों। सर बन गया। हाँ सर हो गई। तो सेकंड वाला होगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं। 55 तो नहीं बना होगा, जिससे बना मैं उसी से पूछूंगा, ठीक है। चलो 54 बताता हूँ। 54 किसके कितने लोगों से बना? क्या आंसर आ रहा है निखिल सर, तुम्हारा? 10 अरे अनु तुम्हारा क्या आ रहा है? 10 सर 10 आ रहा है। थैंक यू निखिल। नगीना का 11 आ थैंक यू रहा है। नगीना। नगीना 11 आ रहा है। नहीं नगीना 10 है इसका। 10 ही आ रहा है। चलो ठीक है, मैं इसको दो तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है। छोड़ो इधर, ध्यान से देखो। एक कि अपन ने क्या सीखा था, इकाई का अंक निकाल के भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन। देखो 2 की पावर 5 है, 5 में 4 का डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 2 की पावर 1 कितना होगा? 2 होगा इकाई अंक। इसका इकाई अंक अब यहाँ से निकालो, 4 से डिवाइड करो, कितना हुआ? 3 बचा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 + 8 करोगे तो इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0। और जब 0 आ रहा है तो किससे डिवाइड होगा? अब मुझे बताओ इसमें क्या था ऐसा क्वेश्चन में जो मैं तुम लोगों को नहीं सिखाया हूँ? दोबारा बताना। देखो जब भी इस टाइप का होता है तो अपन क्या निकालते हैं भाई? इसका जो है इकाई अंक निकालेंगे तो 5 में किससे डिवाइड करेंगे? 4 से करेंगे, तो कितना है? रिमाइंडर 1 आया। तो 2 की पावर 1 करोगे तो कितना इकाई? यहाँ इसका इकाई अंक कितना आएगा? 2 आएगा। अभी इसका इकाई अंक निकालना, 27 में 4 का भाग दो, 3 रिमाइंडर बचेगा, 2 की पावर 3, तो ये इसका इकाई अंक कितना आएगा? 8 आएगा। 2 + 8 जोड़ दो, कितना आएगा? तो इकाई अंक जब 0 आ रहा है तो स्वाभाविक बात है किससे डिवाइड होगा? 10 से तो डिवाइड होगा, और तो किसी से होगा ही नहीं। सर मैंने इसको ऐसे ही मान दिया गया था। सर इस तरह भी कर सकते हैं, उसका मतलब 2 के 2 हाँ, और 5 वो तरीका भी मैं बता रहा हूँ, वो रुक जाओ, पर मैं बता रहा हूँ ये भी एक तरीका है। अब ये एक देखो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? ये पता होना चाहिए। 2 की पावर 5, अब ये देखो पावर 5 + 2 की पावर 27। 2 की पावर 5 जो मैंने बोला था, ये सिखाया हूँ, जब पावर होता है मल्टीपल हो जाता है। 2 की पावर 25 बन गया। 25 बन गया तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। ये 2 की पावर 25 ही रहेगा। यहाँ पे देखो 2 की पावर 4, और यहाँ पे कितना बन जाएगा? 5। अब देखो 5 और 2 को ले लो, आप ले लोगे तो 2 की पावर 24 × 10 बचा, बस हो गया मल्टीप्लाई। किससे होगा डिवाइडेड? 10 से। वो भी तरीका था एक। और मेरा कहने का मतलब है कि इसके बहुत सारे तरीके थे, और सबसे इजी वो पढ़ रहा था, ये भी इजी है। चलो ठीक है, आगे देखो। ये अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे मान के चलो इस एग्जाम का टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहली बात तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। चलो हाँ, किसने किया था? अनु तुम बताइए आपने कैसे किया ये? यस सर। हाँ सर इसमें क्या था कि क्यू और पी और क्यू धन पूर्णांक है। हाँ, तो धन पूर्णांक मान लो 1 2 3 हाँ तो 1 2 4 5 3 6 हाँ 9 तक ले लो, ठीक है। यस सर, इसमें क्वेश्चन था कि p + q = k, तो 1 + 2 = 3 ऐसे हो गए। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि 1 + 2 तो ले लिए, तो फिर 3 लेंगे, तो 1 + 3 = 4। और उसके बाद 1 + फिर 3 के बाद 4 लेंगे, 1 + 4 तो 5। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं सबसे लघुत्तम मान। तुम्हारा सही मेथड इन्होंने नहीं है। बोला कि अद्वितीय निर्धारित नहीं है, जो अद्वितीय सर अगर इसका ऑप्शन में मतलब नन ऑफ दिस रहता ना तो वही होता, क्योंकि ये प्रॉपर रूप ना से ना ना निर्धारित ना कर। नो 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 आंसर है इसका। चलो ठीक है, और किसने किया है? सना, रुक जाओ, सना को बताने दो। हाँ, सना बताइए आपने कैसे किया? हाँ इसमें जो क्वेश्चन है ना कि अद्वितीय निर्धारित नहीं है, हम्म, तो सर पहले हमको आवाज नहीं आ रही सर हमें? रुक जा सुना के सर और उसमें जोर से बोलो भाई, उस माइक को ओपन करो उसको। जो इसमें अद्वितीय है ना सर, इसको समझना पड़ेगा। अद्वितीय निर्धारित नहीं है यानी द्वितीय निर्धारित है। इसके कहने का सेंस तो यही है ना सर। जो क्वेश्चन है अद्वितीय निर्धारित नहीं है यानी द्वितीय निर्धारित है, तो जिन जिन के मान द्वितीय आ रहे, जैसे कि 1 + 2 है 3 है ना, तो सर ये आएगा नहीं ऑप्शन में, तो ऐसे हम एलिमिनेट ना करेंगे। छोड़ो, तुम्हारा मेथड भी गलत है। और बताओ, और कौन है जो इस क्वेश्चन से लड़ना चाहेगा? बताइए नगीना, बताइए अब आप। सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्यू की वैल्यू p से ज्यादा है, ठीक है। तो p + q = k को संतुष्ट करता है। k का वह लघुत्तम मान क्या है? तो p q को अद्वितीय। मैं सर ये इस वाली लाइन को नहीं दे रही, मैं ऑप्शन पे पहुंच रही हूँ। k का लघुत्तम मान चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए मान लो, तो 3 ले लेते हैं।
3 ले लेते हैं, तो 3 का 1 इंटू 2 करोगे तो 2 ही आएगा ना, 3 ही आएगा फिर। 3 ही आ रहा है। तो 3 है वो संख्या है जिसको मान मतलब तुम इसका 3 आंसर तुम इसका 3 आंसर बता रही हो। पहली बार 3 आंसर है ही नहीं। हाँ तो गलत है ना। तो कितना है? 5 है इसका आंसर भाई। मुझे पहले पता था भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अच्छे अच्छे लोग ढेर होंगे। चलो ठीक है, देखो इधर और कोई है बंदा जिससे हुआ है और बताना चाह रहा हो? नो सर। चलो ठीक है, अब आओ इधर, देखो ध्यान से देखो। पी और क्यू धन पूर्णांक है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे ये कंडीशन याद रखना कि जहाँ पी जो है लेस देन है क्यू से, वो पी प्लस क्यू को संतुष्ट करते हैं। तो के का वह लघुत्तम मान क्या है जो पी और क्यू को अद्वितीय निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, ध्यान से समझना कि अद्वितीय निर्धारित नहीं कर पा रहा वो। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से लॉजिक समझना। जैसे अब वही चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि मैं पहला ये नंबर ले रहा हूँ, तो मैं सब सी बात है, पी का वैल्यू क्या लूँगा 1 लूँगा, और क्यू का वैल्यू मैं कितना ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब मुझे बताओ 1 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा। अब मुझे बताओ इसके अलावा 3 लाने का तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय है? बताओ। 3 आएगा किसी से और तरीके से? नहीं आएगा। तो भाई तो ये गया ऑप्शन काम से। आपको ऐसा नंबर लाना है जो 2 बार आ सकता है। समझ में आया? अब देखो 4 को देखो, 4 में कैसे ला सकता हूँ? 1 + 3। इसमें कहाँ लिखा है कि 2 बार आना चाहिए? अरे भाई, अद्वितीय निर्धारित करता नहीं करता, इसका मतलब क्या है? अरे अगर ये बोलता अद्वितीय निर्धारित करता तो इसका आंसर 3 ही आ जाता, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। पर आप देखो 4 को देखो, 1 + 3, इसके अलावा मुझे बताओ 4 कोई और तरीके से आएगा? 2 + 2 नहीं सर। तो बस गए काम से 4 भी। अब 5 देखो, 5 2 तरीके से आ जाएगा, 1 + 4 और 2 + 3, बस आ गया आंसर। 5 ही तो है। अच्छा। और अब 6 भी देखो, 6 भी आप एक ही तरीके से ला सकते हो। नहीं, 6 भी आप 2-3 तरीके से ला सकते, पर मिनिमम मान पूछा ना अपने को, आंसर इसलिए 5 है। 6 भी आ सकता है 2 बार, याद करो। 2 4 + 2 5 + 1, परंतु मिनिमम मान पूछा है ना, तो इसलिए 5 है इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर बहुत ईजी था, समझ गए तो। अब समझ में आया क्या क्या नॉलेज लगा रहे थे तुम लोग? आ गया सर ना कि अद्वितीय निर्धारित नहीं करता, तो फिर हो जाता है। यही लाइन समझ में नहीं आ रही थी कि इसका मतलब क्या है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाओ। 59 करो, करो 59। आज करने को मन नहीं कर रहा है। अब उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों का। तुमको लोगों को छुट्टी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसे चलिए काम चलेगा। अब मैं पहले बता रहा हूँ, तो चुपचाप बैठना। 59 बताओ। और एन की मान क्या है? 2018 या 19 का क्वेश्चन है, सेम डिक्टो। याद करो उसमें किसके बारे में पूछा था? 21 के बारे में याद आया? 7 × 3 1 × 21, याद आया क्वेश्चन? वही सेम क्वेश्चन है ये। फिर भी नहीं बना पाओ तो फिर क्या ही करूँगा मैं तुम लोगों को, बताओ। कौन सा क्वेश्चन दिए सर आप? 59 करो। सर आज तो छुट्टी दिन 10 ये बोल दे सर आज छुट्टी। तुम्हारे कहने से चले चलेंगे यूपीएससी, बताइए। सर ऑप्शन नहीं दिख रहा। क्या हो गया? ऑप्शन दिखा दीजिए सर। अरे ऑप्शन वही होते हैं पहले वाले, क्या ही ऑप्शन हो गए इसमें? अरे स्टेटमेंट वही रहता है हमेशा, ज़्यादा वो चेंज नहीं होता है।
डी आएगा सर इसमें, क्या आएगा? डी। दोनों का तो एक साथ प्रयोग करके भी नहीं दिया जा सकता। नहीं, possibility बन सर बन गया क्या आंसर आ रहा है अनु तुम्हारा? सी। अच्छा, और किसका आया? सब बन गया। अरे एग्जॉस्ट फैन बंद करना चाहिए। सर मेरा आठ हो गया, मैंने इसको सॉल्व तो कर लिया, पर हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ। आंसर बताओ ना क्या आ रहा है। सही मतलब मैंने इस 24 के फैक्टर्स निकाले हैं, तो ऐसा सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर बन रहा है 24 और 1, जो क्योंकि जब m प्लस n करेंगे तो 24 प्लस 1 होगा तो 25 हो जाएगा। चलो देखो इधर देखो, 2019 का जो भी है वो क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या है, m और n के मान क्या है, जहाँ m n धन पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। देखो अब स्वाभाविक सी बात है कि पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, पहले दो स्वाभाविक बात है, सिंगल से तो किसी का भी आंसर नहीं दिया जा सकता, ठीक है, पहली बात ये चीज़ याद रखना। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट से अपने को क्या क्या मिला है, 24 गुणनफल है, तो 24 तो भाई 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, ठीक है, और उसके अलावा क्या बनेगा 8 इंटू 3, ठीक है, 6 इंटू 4। अभी इससे तो 4 आ रहा है, अपने को यहाँ पे एक ही वैल्यू चाहिए, वो क्या आएगा, क्या इसका यूज करते हुए कुछ होगा, देखते हैं इसका। पहली बात m जो है ग्रेटर देन n होना चाहिए, तो चलो ये सब में मैंने ऐसे ले लिया, ये सब m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, ठीक है। परंतु ये क्या बोल रहा है कि m प्लस n जो है, ठीक, ध्यान से समझना, m प्लस n है जो उनके मल्टीपल से भी बड़ा होना चाहिए। इसमें देखो, इसमें देखोगे तो इन दोनों का वैल्यू 14 आ रहा है, पर गुणनफल तो वो आ रहा, तो ये गया काम से, ये भी गया काम से, और ये भी गया काम से, परंतु ये जो है ये बड़ा आ रहा है, ठीक है, 25 आ रहा है, ग्रेटर देन 24 से बड़ा आ रहा है, तो अपने को नंबर मिल गए ना, m बराबर 24 और n बराबर 1, तो भाई सब सर 24 अपन को तब पता चला जब अपन ने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा। तो भाई सब बात, इसका मतलब दोनों कथनों का प्रयोग करके दिया जा सकता है ना आंसर, तो सी आएगा ना। भाई फेंक दूं, डी कौन बोल रहा है, इसे मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला ही नहीं सर, डी नहीं बोला। अरे सना बोल रही थी ना ये। तो देखो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे, फिर बचा क्या, मतलब मेरा कहने वाला सोचो सेम क्वेश्चन तुम लोगों को मैं करवा चुका, बताओ करवाया नहीं करवाया, 21 का याद है, तो सेम क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, ये करो क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, जस्ट ए लॉजिक, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सही बता रहा हूँ, सुधर जाओ तुम लोग, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी नहीं कर पा रहे, फिर क्या ही मतलब है, खुद ही सोचो आप लोग, तो क्या ही मतलब है, सोचो पीवाई क्यों बता रहा हूँ कि भाई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। करवा भी रहा हूँ, अभी देखो डायरेक्ट इतने विद्वान हो गए कि क्वेश्चन देखते हैं आंसर बता रहे हैं। पहले कथन और दूसरे कथन से सिंगल से नहीं निकलेगा, दोनों को मिला के निकल जाएगा। अब इतना दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, तुम लोग जो पढ़ रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में चले जाना। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में कितने समय की आवश्यकता है भाई, इसकी बात है, टाइम चाहिए ना, मुझे बताइए सॉफ्टवेयर की साइज इतनी है भाई, कितनी स्पीड चाहिए, तो इंडिविजुअल तो किसी से भी नहीं दिया जा सकता, तो ये ऑप्शन तो ऐसे गए काम से। पर मुझे बताओ कि स्थानांतरण दर अपने को पता है, ध्यान से समझना कि भाई इतना जो 12 में डिवाइड कर लो 2.4, ये मेगाबाइट है, जो भी है किलोबाइट को चेंज कर लो मेगाबाइट में, तो मतलब समझ में 1024 आंसर आ जाएगा ना, मतलब आंसर आ जाएगा, इन दोनों का यूज करके आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताओ, अब ये बताओ इतना इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और मिलेगा नहीं सर, मूर्खों को वैसे मिलेगा तब भी नहीं कर पाओगे। अब मुझे बताओ उस क्वेश्चन में क्या था, अब ये तो चीज़ सोचनी है आप लोगों को, अब उसमें आप लोग खोजने, अब चलो करो ये क्वेश्चन 64, अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये गलती मत कर देना। आदित्य मानी सर कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, आप पूछेगा, मैं तो फिर बता रहा हूँ 2025 में आपके मान के चलो 15 क्वेश्चन आएंगे, अभी रेडी रहो, 15 क्वेश्चन, इस एग्जाम में लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं, तो अगले एग्जाम में 15 क्वेश्चन मान के चलो। देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 हो गया सर 64। इसका भी ना सर सी आएगा। हाँ सर ना 11 क्वेश्चन है, देख लो समझ लो, अगली बार 15 क्वेश्चन आएंगे। पहले बताओ यूपीएससी बताया कि शिवानी मैंने नहीं सही है सही है। क्या बताया आंसर? सी बताया है। तुम बताया डी बताया। निखिल डी बता रहा। निखिल डी क्यों बता रहे हो तुम? मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरा सी है। अब देखो, अभी जो जस्ट किए हो आप वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। अब देखो सबैच कहता है एक्स और वाई का द्वितीय मान क्या जाए, एक्स वाई भिन्न धनपूर्ण संख्या, बस वही चीज़ सिंगुलर के देके नहीं दे सकते, दोनों को मिला के अपन देख लेंगे, देखते हैं। वही सेम चीज़ जो अभी किए हो वही बात है। 12 कैसे आएगा? 1 12 इंटू 1, ठीक है, और 6 इंटू 2 62 4 इंटू 3, और कुछ आएगा? बस ठीक है। अब देखो ध्यान समझो, यहाँ पे बोला कि एक्स वाई विषम है, बस यहाँ पे क्या है, ये तो सम आ रहा, तो ये तो गया काम से। 6/2 आएगा। इसको अगर करोगे तो ये तो क्या दशमलव में चला जा रहा है, ये विषम आ रहा है, तो 62 आ गया, खत्म बात। समझ में आया? चलो ये उसमें अलग करेंगे, छोड़ो अभी रहने दो इस क्वेश्चन को। कभी कभी बीच बीच में झटके भी तो देने हैं तुम लोगों को, सारे क्वेश्चन एक से देने के लिए कराने। चलो 67 और 68 करो। इसको भी सर झटका दीजिएगा बाद में सर। ना ना ना, ये तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो इसका झटका तो अभी झेलो आप लोग। और जो है ना उधर ऑप्शन जो है यही है, समझ में है? तो उधर मत बोलना कि तो यही है, मतलब उसका जो इसके जो ऑप्शन है ना वो यही है, सेम डिक्टो। अब ध्यान से करो इन क्वेश्चनों को, अभी दोनों सही होने चाहिए, अभी जो किए वही सेम क्वेश्चन है ये। कोई ये भी मार के आ जाता ना इन 11 क्वेश्चनों में, मतलब 10 क्वेश्चन मान के चलो, एक क्वेश्चन मैंने वो वाला जोड़ लिया था, 10 क्वेश्चनों में अगर ये भी करके आ जाते ना तुम लोग, भाई अकेले नहीं दिया जा सकता, दोनों खतन को मिला के दिया जा सकता है, तो आपके लगभग 6 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मैं करके आई हूँ। शायद मैं बताता हूँ ज़्यादा ही होंगे, उल्टा 6 से ज़्यादा ही होंगे। रुको, तीन का अलग है आंसर, बाकी 7 1 2 3 4 5 5 5 5 का आंसर आया है, 6 6 6 7 क्वेश्चनों का आंसर है, सोचो। सोचो कितना फायदे में चले गए। मतलब समझ रहे हो, 12 नंबर आ, 12 नहीं 6 इंटू 2.5 नंबर करो, 15 नंबर आ गए, पास हो जाओगे। पर भाई मेरा माना कर ही लो। नहीं सर, करती रहेंगे। पर ये है कि आखिरी में रिस्क ले सकते हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैं बताता हूँ। मैं बताऊँ ना सर मेरे साथ क्या हुआ था, मैं पहले ही इन क्वेश्चन पे चली गई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, और मेरा टाइम चला गया, मैं वापस नहीं आ सकती थी इनको बिना किए, मुझे हो ही नहीं रहे थे। हो गया सर, 67 ही हुआ है अभी, 67 68 बच रहा है। एक्स वाई और 6 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं 10 में से। अगर आप ऐसे ट्रिक लगा के आते डायरेक्ट तब 7 क्वेश्चन सही हो रहे थे, वरना ऐसा नहीं। सीखोगे तो मेरा माना है 10 में से 10 भी कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा वो है, सीखो। सर इसका डी है क्या 68 का? हाँ हाँ। सना के 67 में क्या? 67 और 68 हो गए सर। हो गया दोनों।
हाँ अरे 67 का क्या आंसर आ रहा है? 67 का डी है। गलत है। मेरा तो ये आ रहा है। 67 का सी है और 68 का डी है। देखो इधर, चुपचाप करो तुम लोग। हाँ, देखो इधर देखो, तीन, देखो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। 3 अभाज्य संख्या है जिनका योगफल 1 अभाज्य संख्या है। पहले ये तो पढ़ लो। हाँ सर, 5, 11, 13, 29 आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको यही निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? 5, 11 और 13। 5, 7, 11 से 11 भी तो आ जाएगा ना। 5, 7, 11 5, 7, 11 कितना हो रहा है? 5, 11 भी आ जाएगा। बहुत सारी संख्या आ जाएगी। तुम लोग पता नहीं क्या सोचते हो। शिवानी आगे बहुत जल्दी जाती है। क्या? अरे यार मेरे को डर लगता है क्योंकि मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। ठीक है, तो याद रखो, देखो 3, 5, 11 भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले लो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अब देखो वे 3 संख्याएं कौन सी है। इसका मतलब इससे तो अपने को बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। ठीक है, फिक्स नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन दे दी है। उनमें से एक संख्या 5 है, तो एक संख्या 5 तो ये हो गई। ठीक है, अब वही है कि इंडिविजुअल तो नहीं दे सकते अपन, सीधी सी बात है। उनका योगफल 23 से कम है, तो 23 से कम है तो कितना हो गया? 3, 5, 8, 8 और 11, 19। तो वो 3 संख्या यही है। तो दोनों खतनों को मिला के ही आप आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर जो है ए आएगा। सी। अरे ए आएगा, ए। अच्छा ये रखा है कि सर ये में क्या? अरे रुको 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 1 मिनट। हाँ, ए आएगा इसका। इसका मतलब अपन कुछ गलत कर रहे हैं। रुको 1 मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं इसका अकेले तो दे सकते हैं हाँ दे उत्तर सकते से। हैं, किंतु अकेले। रुको रुको, जैसे सर, ए आपने स्टेटमेंट बोला क्या? 19 अरे रुक आ जाओ रहा रुक है। जाओ। पर्सन का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले अन्य कथनों का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। ये बात क्या बोल रहा है? अरे देखो, पर्सन का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, मैं बताती हूँ किंतु अकेले अन्य कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब क्या देखो हुआ? सर, इतने का समझिए। प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले एक का कथन प्रयोग कर दिया जा सकता है। जैसे एक कथन है वो सिंगल दे सकता है और दूसरा भी अकेला उपयोग करके दे सकता है। नहीं, छोड़ो, तुम समझ गलत, छोड़ो। सर मैं अब सही सुनो, बता रही हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखो एक चीज याद रखना कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट, अरे उसमें ऐसे था कि फर्स्ट स्टेटमेंट से ही दिया जा सकता है आंसर, सेकंड स्टेटमेंट से नहीं दिया जा सकता। यही है। मतलब ये है कि आप दोनों को मिला के भी दे सकते हो, परंतु ओनली सेकंड वाले से नहीं दे सकते, फर्स्ट वाले कथन से आ रहा है आंसर। नो सर, दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग कर दिया जा सकता है। चुपचाप पढ़ो इधर। देखो, प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। अगर ये होता तो इससे भी दिया जा सकता है, इससे भी दिया जा सकता है, फिर तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, ये क्या बोला? प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों के साथ प्रयोग करके नहीं दे सकता। ऑप्शन भी तो वही कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी थोड़ा सा। नहीं, सुनो ध्यान से समझो। यही तो चीज़ समझा रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से समझो। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके नहीं दे जा सकते। बोला कि दोनों का सिंगल यूज करोगे तो आप नहीं दे सकते, परंतु ये याद करो इसका तो दे रहा है ना। अभी मैंने क्या निकाला था? 3, 5, 11। इससे आ रहा है ना आंसर, वो 3 संख्या है। सर ये भी तो कह रहा है कि दे सकते हैं, नहीं तो लिखा हुआ भी नहीं है। अरे नहीं, सुनो, प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, अकेले करके दिया जा सकता है। अच्छा, ये तो बात वही हो गई। सर मैं बताती अरे हूँ, रुको, एक मैंने सर मिनट। की क्लास ली थी, मैं समझा देती हूँ। आप मेरे पे हाँ, थोड़ा सा चलो, बिलीव समझाओ, कर सकते हो। समझाओ। सर उन्होंने, सर ने ये बताया था कि इन्होंने ना 5 स्टेटमेंट की पहली बात तो 4 स्टेटमेंट बना दी। तो इसमें जो ये है ना, प्रश्न का उत्तर दोनों में से एक अकेले कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता, तो उनका कहने का मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट सही होगी, दोनों स्टेटमेंट से आंसर आएगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किंतु अकेले अन्य कथन, मतलब जो अन्य कथन है ना, जैसे कि केवल एक, जैसे ये बोल देंगे कि केवल एक से हम निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में बोल रहा है। किंतु अकेले अन्य कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता है। इससे भी निकाल सकते, इससे भी निकाल सकते। इन्होंने मर्ज किया इसलिए इसमें कंफ्यूजन था। अरे नहीं, सुनो अभी सबसे पहले तो इसमें है ना, इसमें ऑप्शन को ही समझना पड़ेगा। तो पहले तो ऑप्शन को समझ लो, ऑप्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले डी पढ़ो। देखो ऑप्शन ही इसमें उसने उल्टे सुल्टे बनाए। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता, परंतु याद करो अपन दे रहे हैं अपन आराम से। 3, 5, 11 दोनों कंडीशन लग रही है और तीनों संख्या अपने को मिल रही है नहीं मिल रही, मुझे बताओ। तो ये तो गया काम से डी। ठीक,
अब आगे पढ़ो। सी क्या बोल रहा है, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? 23 से कम है, मैं इसे दे सकता हूँ ना, 3 5 11। तो मैं इसका ओनली सिंगल स्टेटमेंट से भी दे सकता हूँ ना, ये पहले वाले से दे सकता हूँ, याद रखना। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक, आगे देखो। प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। अभी देखो ये बात कर रहा है इसका भी और इसका भी, नहीं, इससे नहीं दिया जा सकता, इससे नहीं दे सकते हो आप, ये चीज याद रखना, इसलिए ये गलत होगा। या तो ये देंगे या ये देंगे, इन दोनों में जो ए ऑप्शन है अब ना। चुप रहो, देखो इसका मतलब ये बोला दोनों अकेले दे सकते नहीं, ये वाला नहीं दे सकता, ये वाला दे सकता ओनली, बस। अगला देखो, प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। दोनों में से एक का प्रयोग कोई सा भी हो सकता है वो इसमें, ठीक है, किंतु अकेले अन्य कथनों का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता। किंतु अकेले अन्य कथन मतलब स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब ये है, ये थोड़ा पढ़ो इसमें लो। मतलब नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है कि अकेले दूसरे का अगर यूज करोगे ना तो नहीं आएगा। हाँ, मतलब इसका मतलब है इससे दे सकते हो, इससे नहीं दे सकते। प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, इसका तो दिया जा सकता, अपने देख ही रहे हैं। किंतु अकेले अन्य कथन, अन्य इसके अलावा अन्य कथन कौन सा बना, इसकी सहायता से नहीं दे सकते, बस यही तो है। तो आंसर और हम सर इसको ही क्यों देखें, हमारे लिए तो फायदा है ना। अगर ये स्टेटमेंट है तो अगर हमको लग रहा है कि एक कथन से आंसर आ रहा है तो हम उसको टिक कर सकते हैं ना। तो ये समझना कि यूपीएससी ने पहली बार इस टाइप का स्टेटमेंट भी बनाया, तो थोड़ा ध्यान से करना। चलो ठीक है, करो। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या आया था तुम लोगों का, 68 का। इधर देखो, इसमें पर्सन एक्स वाई प्लस एक पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। अब देखो 2x प्लस वाई जो है एक पूर्णांक है, मुझे बताओ x इंटीजर है। इंटीजर याद रखना कि कैसे होता है, पॉजिटिव, जीरो भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात याद रखना कि वो डिवीजन में नहीं हो सकता। तो बस स्वाभाविक सी बात है, मुझे बताओ x प्लस वाई एक इंटीजर है ना, और यहाँ पे भी एक इंटीजर निकल गया। जैसे मान लो x बराबर मैं 1 लूँ, y बराबर 2 लूँ, तो यहाँ से मेरे को एक इंटीजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 प्लस 4 आया, इंटीजर तो आ रहा है। यहाँ से मेरे को इंटीजर आएगा, वही रखने पर मेरे को अलग इंटीजर आएगा x प्लस 2y। x प्लस 2y करोगे तो 4 1 5 आया। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई आप कर रहे हो तो उससे आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। समझ में आया? तो मुझे बताओ, कभी भी आपको नहीं तो इनके इंडिविजुअल सहायता से, नहीं दोनों को मिला के आपको कभी भी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है, जैसे 2 से मल्टीपल हो जाएगा वो संख्या चेंज हो जाएगी ना। यहाँ से 0 से करेंगे तो भी चेंज हो जाएगी। 0 से रुको, एक बार 0 भी ले लेते हैं ना। नहीं, तुमने सही बोला, चलो 0 लेके देख लेते हैं। सुनो, x बराबर मैं 0 लेता हूँ, y बराबर 1 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे मतलब 1 आना चाहिए, इसका मतलब ये है। पर यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, ध्यान से समझना। 0 लिया तो यहाँ से तो 1 मिल गया अपने को। ठीक है, पर यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ से 0 मिल रहा है, सॉरी जहाँ 2 मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये अलग दे रहा है। अब ये डिफरेंट वैल्यू में अलग अलग वैल्यू देगा ना अपने को। ये भी हमेशा अपने को देखो, इसका मतलब हमेशा देना चाहिए, तब तो 1 से ही याद आता। परंतु यहाँ पे देखो 0 रख रहे तब अलग आ रहा है। अब माइनस एक बार रख के देख लो आप, माइनस आप रख के देखो, x बराबर -1 रखो। ठीक है, और y बराबर 2 लो, ध्यान समझना। तो यहाँ से तो कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। अब यहाँ पे रखोगे आप तो -2 + 2, ये तो चलो 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखो x बराबर -1 + 2, या तो यहाँ पे प्लस का 3 आ रहा है। तो समझ में आया? तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है ना, तो वो अपन श्योर होगा इसका आंसर, है ना? हो ही नहीं सकता कि प्रश्न को दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, एक चीज याद रखना, इसमें x की जो वैल्यू है, आप जो है ये तो लेना ही है। उसके बाद में सोचो, अगर मैं x की वैल्यू 1/2 0 और -1, सुनो, x/1/2 लो और y का वैल्यू 1 लो, या फिर जो मैं x का वैल्यू 1 लूँ, y का वैल्यू 1/2 लो। सर इंटीजर तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होते हैं ना, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया 1/2। तो ये टोटल जो है ये इंटीजर आ रहा है, ये भी आ सकता है और नहीं आ सकता, यस या नो, समझ में आया? जैसे मैं देखो x/1/2 रखूंगा यहाँ पे, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 आ गया। इंटीजर तो दे रहा है, परंतु इसके लिए मुझे यहाँ पे इंटीजर नहीं मिल रहा है, ये तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हाँ, समझ में आया? तो यही चीज़ हो गई यहाँ पे, वही सेम चीज़ है। इससे तो मेरे को इंटीजर मिल रहा है, परंतु यहाँ पे मुझे इंटीजर नहीं मिला, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट का दोनों का अलग अलग तो दे ही नहीं सकते, साथ में भी नहीं दे सकते अपन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना। चलो।
और कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसमें? ये क्वेश्चन नहीं है ना? चलो ठीक है, उधर करवा दूंगा आपको। मैक्सिमम मिनिमम वाला इसमें करना चाहोगे नंबर सिस्टम में? इनके में कर तो सकते हो, नंबर सिस्टम की बात तो वही है। नहीं करो, ये दोनों क्वेश्चन करो, 69 और 70 करो। और के लिए भी छोड़ दो, चलो और सब्जेक्ट के लिए भी, टॉपिक के लिए भी क्वेश्चन। अरे नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन कैसे छोड़ दोगे इसका? करो ये 69 और 70 करो। फिर एक दो क्वेश्चन और बचा है, फटाफट करो इनको। अब कितना क्वेश्चन बचा तुम लोगों के लिए? 75 बचा है और तीन क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करो। सर ये दोनों स्टेटमेंट तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। मतलब 69 वाले तो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। हाँ सर। तुम गलत ले रहे हो। पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है। तुम गलत ले रहे हो। चलो छोड़ो, देखो मैं करवा देता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ से देखो, पहले तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी एक चीज़। एक व्यक्ति 50 रुपये 3 वस्तु पी क्यू आर खरीदता है, क्योंकि कीमत 16 है जो न्यूनतम है। इसका मतलब है जो पी और जो आर की वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 50 है। जहाँ पे जो है क्यू की वैल्यू 16 है जो मिनिमम है सबसे, तो इन दोनों की मैक्सिमम होगी, मतलब 16 से ज़्यादा होगी। तो पी और आर की वैल्यू जो है 16 से ज़्यादा है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन पी की कीमत कितनी होगी। अब देखो पी की जो कीमत है आर की कीमत से अधिक नहीं है, ये अपन कैसे बता सकते हैं? तो सिंगल स्टेटमेंट की सहायता से नो, आर की कीमत पी की कीमत से अधिक है, इससे भी अपन नहीं बता सकते। क्या अपन दोनों का यूज करके बता सकते हैं? अब देखो ये चीज़ देखनी पड़ेगी अपने को, ध्यान से समझना। सिंगल तो नहीं निकाल सकते, साफ सीधी सी बात है। अब यहाँ पे ये क्या बोला, पी की कीमत जो है आर की कीमत से अधिक नहीं है। तो पी की कीमत जो है आर की कीमत से अधिक नहीं है, तो क्या तो बराबर हो सकती है या आर की ज़्यादा होगी। पहला स्टेटमेंट ये बनेगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, आर की जो कीमत है वो पी की कीमत से अधिक नहीं है, तो आर की जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी। अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है? इन दोनों से कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि पी और आर दोनों इक्वल हो गए। बस हो गया काम। 16 घटा दो आप, तो पी की वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी। 16 घटाओगे 34, 34 17, मतलब पी का वैल्यू 17 आ गया। तो कब आ रहा है? जब दोनों को मिला के आप कर रहे हो। तो सी हो गया आंसर। ठीक है। कितना अच्छे से लिया। और सर जब मैं इसको कर रही थी ना, मैंने देखा सिर्फ प्रश्न को फोकस किया, उसमें जो वैल्यू दे रखी वो देखी ही नहीं। ये कौन देखेगा? करके भी नहीं दे सकते भाई ये पढ़ा करो। देखो अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। पी क्यू आर एस एक परीक्षा में भाग लेते हैं। बोल रहा है क्या पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किया? ध्यान से लॉजिक समझना है इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस, ठीक है, दिया है। अब ठीक है, यहाँ पे पी क्यू मतलब दोनों की तो बात कर रहे हैं, तो अपन अच्छे से काम करेंगे एक स्टेटमेंट पे। तो पी क्यू द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल, मतलब पी प्लस क्यू के अंकों का योगफल आर प्लस एस द्वारा अंकों के योगफल से बराबर है। तो ये प्लस आर प्लस एस बराबर है। तो मुझे बताओ यहाँ से अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं? नो, एक स्टेटमेंट की सहायता से तो कुछ भी नहीं निकाल सकते अपने को। बस यहाँ इतना ही दिया है ना, किसका ज़्यादा है किसका कम है, अपन कुछ भी नहीं बोल सकते यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ो। पी और एस द्वारा प्राप्त किए अंकों का योगफल पी प्लस एस क्यू और आर द्वारा प्राप्त किए अंकों के योगफल से अधिक है। पी और एस द्वारा प्राप्त किए अंकों का योगफल क्यू और आर द्वारा के अंकों से योगफल से अधिक है। तो ये क्यू प्लस एस से अधिक है। अब मुझे बताओ, जब अपने को यहाँ पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं, सर एस की जगह आर लिखो वहाँ पे, हैं? मतलब यहाँ पे मोर देन क्यू। ठीक है, समझ में आया? तो मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन से भी आपके ये पता कर पाओगे? नो, नहीं, डी आएगा आंसर। अब जैसे मैं चलो सिखा भी करवा भी देता हूँ। देखो मान लो मैं इस कंडीशन में लिया 7 + 3, ठीक है, और यहाँ पे 1 + 9 ले लिया, ठीक है। ध्यान से समझना।
अब एक तरीके से आपको यहाँ तो लग गया भाई कि क्या ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब पी ज़्यादा है क्यों से, मैं जस्ट ऐसे उलट दूंगा इसको, 3 + 7 कर दूंगा, फिर मुझे बताओ। अब यहाँ पे चलो इसी सेम वैल्यू को यूज़ करते हैं, अपन पहले 7 + 3 वाला ये वाला लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 + 9 रहने दो, उससे कोई मतलब है नहीं अपने को। यहाँ पे लिया मैंने P + S, P + S का मतलब है P और इनको जोड़ा, 9 और 7 को जोड़ा, 9 8 7, 9 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। और Q का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, ठीक है, Q का वैल्यू, और R का वैल्यू कितना है 1। तो ये तो चलो एक कंडीशन में तो सही हो गया, पर मैं जैसे ये कंडीशन लगाता हूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 9 1 कर दिया, ध्यान से समझना लॉजिक, तो 3 4 4 हुआ, ठीक है, और ये देखो 9 और 7 कितना 16 हो गया, ये तो गलत हो गया ना। इसका मतलब है मुझे एक आंसर मिलेगा ही नहीं, तो इस बात पता दोनों का आंसर भी मैं मिला के नहीं दे सकता। समझ में आया? अरे हाँ, वो भी चीज़ समझ लो कि यस या नो में, पर अपने को देखो यहाँ पे क्या यस या नो, पर आपने याद रखो एक बार यस में मिल रहा है, एक बार नो में मिल रहा है, ये चीज़ भी याद रखना। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, ये करो 75 क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन गलत मत करके आना, है ना, ये भी गलत करके आए, कुछ लोग सोचो इसको भी गलत करके आए। अब मैं कितनी बार उधर कितनी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन भी गलत करके आए हैं लोग एग्जाम में। पर हो गया ये, कुछ बहादुर लोग यहाँ पे भी बैठे हुए जो इसको एग्जाम में गलत करके आए थे। मुझे बोल रहे थे सर, क्यों, तुम ही हो गया, तुमने गलत किया था क्या? पता नहीं, मेरा बुक मिल ही नहीं रहा है। बॉर्डर मास लियम लगाओ, फट से आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, देखो हमेशा यूपीएससी ऐसे होती है, 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे एकदम इजी देती है, एकदम इजी, जिसमें कुछ भी नहीं करना होता। निखिल तुमने क्या पहले बना लिया था या अभी बनाया हो? बन गया, याद हो गया, इजी है ना ये वाला क्वेश्चन, 2-3 बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि देखो, याद ध्यान से समझो, यहाँ पे जो है ये है, अब यहाँ पे जो लिखा है देखो, हमेशा डायरेक्ट यहाँ पे करो, 10 - 30 माइनस है, तब क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, हो गया सर, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और जहाँ डिवाइड है वहाँ पे क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, प्लस 25। तो बॉर्डर मास नियम लगा दो, पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, पर ये इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार आ जाएगा, तो 10 - 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करना, 10 प्लस होगा ना। हाँ 25 यहाँ क्या हो ना, 25 10 प्लस, अरे माइनस है, प्लस की जगह माइनस होगा ना, यहाँ देखो प्लस की जगह क्या लिखना है, माइनस, तो माइनस आएगा ना। यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखो ये आ गया तो गुणा कर लो, 60 आ गया, ये प्लस 25 आ गया, जोड़ दो कितना 35, 60 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -25 आंसर। ठीक है, अब ये इजी क्वेश्चन था, ये तो सबसे बनना चाहिए था, नहीं बना, किससे नहीं बना। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन फटाफट कर दो, 77 और 80। अब ये क्वेश्चन बन जाने चाहिए, आपके पास है 4 मिनट, एक 55 पे बन जाने चाहिए, 2 मिनट से ज़्यादा किसी हालत से 2 मिनट भी नहीं लगता इन क्वेश्चन, करो एक 55 पे, मैं 5 मिनट में करा दूंगा, 2 घंटे की ख़त्म क्लास, करो फटाफट। बन गया सर। दोनों बन गए? यस सर। शाबाश, तुम तो बहुत फास्ट किए भाई, तुमने कितना एक मिनट में दोनों क्वेश्चन कर दिए। नहीं सर, ये पेपर दिए थे ना। अरे तो आंसर नहीं पूछना है, आपको सॉल्व करना है। यस सर, सोलो कर चुके हैं, मतलब मैं बता रही हूँ कि ऑलरेडी ये पेपर दी थी ना मैं। अच्छा 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 अच्छा, देखो ये क्वेश्चन जो है 2018 का सेम डिक्टो रिपीटेड है, नहीं सॉरी 2020 याद करो, मैंने बोला था मेरा गलत हुआ था, वही सेम क्वेश्चन है ये, सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट। ये क्वेश्चन भी आपका 78 वाला क्वेश्चन बहुत सही है सर। कौन सा?
77 नंबर वाला क्वेश्चन सही है, हाँ, इजी है, अच्छा है। मतलब ये क्वेश्चन मैंने बताया ना 2020 में 77 तो कर लिया, 80 नहीं आता। क्यों नहीं आता? करो तो सीधी। संख्या के साथ खेलो। हाँ संख्याओं के साथ खेलो, सही बात है। वो छठी क्लास का दूसरा चैप्टर है ये संख्याओं के साथ खेलने वाला। अनु तुम्हारा 80 का क्या आंसर आ रहा है? सर आपने 77 और 80 बोला था, मैंने 77 और 78 बनाया। तभी तो देखो तुम इतना जल्दी कर कैसे दी 80 करो भाई, 80 करो। 80 का 2 आएगा आंसर। चलो देखो इधर, किया था। अरे कर और चुका हूँ मैं इसको पहले भी बहुत बार। चलो देखो इधर, यदि एक निश्चित कोड है ABCD को 24 के रूप में लिखा जाता है और EFG को 1680 के रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड को AIG लोग कैसे लिखे? याद करो मैंने उस दिन भी आपको एक करवाया था क्वेश्चन 2020 से जब करवाया था। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। याद आया क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ये बोला ABCD 24 कब आएगा? अब देखो जैसे मैं इनका मान रख देता हूँ 1 × 2 × 3 × 4, क्या आती है 12 12 24 तो आ रहा है, और तो कोई तरीके से आएगा नहीं अपने पास। ठीक है, इसका मतलब है क्या है? अब बस इसको अपन आगे अप्लाई करेंगे। EFGH मतलब 5 × 6 × 7 × 8 करो। 5 छक्का 30, 7 8 56, 0 3 6 18, 1 3 15 1680 आ रहा है, बस खत्म। तो फिर हो गया, अप्लाई हो रहा है। तो IJKL ठीक है, 9 × 10 × 11 × 12, ठीक है। तो इनको कर दो, 90 आ गया। ठीक है, 11 2 9 22, 2 11 2 13, 0 किससे 9 से मोरा करो, 9 2 9 18। ठीक है, बस यहीं पे कर दो, यहीं पे रोक दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आ गया आंसर। वही बच्चों की तरह करते मत रहना, अब उसको एग्जाम में ये चीज़ याद रखना। अब देखो याद करो 2020 का क्वेश्चन, अगर वो याद होता आपको, ऐसे ही करवाए एकदम कॉपी पेस्ट। अब वही है, देखो यही चीज़ याद रखना। PYQ को तभी फ़ायदा उठा पाओगे जब आपको याद होगा कि उस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगा था, किस टाइप का क्वेश्चन था। जैसे मैंने अभी जस्ट इसको देखते पकड़ लिया कि ये तो मैं उधर करवा चुका हूँ हम लोगों को, ठीक, तो तभी फ़ायदा उठा पाओगे, नहीं तो नहीं उठा पाओगे। ये चीज़ याद रखना। किसी कोड में, अब देखो ये क्वेश्चन में रिपीटेड है, मैंने करवा चुका हूँ पहले। किसी कोड में PQRST संख्या 4 5 10 12 के, बस ध्यान से समझना। तो 4 5 10 12 15 है, और ये जो है PQRST इन्हीं में से है। ये फिक्स नहीं कौन कौन किसको निरूपित कर रहा है। ठीक है, ये ज्ञात नहीं है कौन सा अक्षर कौन सी संख्या को निरूपित कर रहा है, परंतु यहाँ पे अपने को कुछ कंडीशन दी है कि Q में से -S कर रहे हो तो आपका 2S आ रहा है। ठीक है, मतलब 2 से गुणा कर दे तो उतना आ जाता है। तो देखो ध्यान से समझना, Q जो है स्वाभाविक सी बात है कि अगर मैं 15 लूँ, ध्यान से समझना, Q का वैल्यू अगर मैं 15 लेता हूँ और इसमें से मैं 5 घटाता हूँ तो 10 आ जाता है। तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, और 2 से गुणा करोगे 5 को 10 ही आता है। बस अब मुझे Q का वैल्यू मिल गया। Q का वैल्यू मेरे को मिल गया 15। ठीक है, S का वैल्यू मेरे को मिल गया 5। ठीक है, ये हो गया पहला वाला इक्वेशन मेरे को सोल्व। ठीक है, अब आगे बोलो। ये देखो ये क्या बोल रहा है कि T बराबर R प्लस S प्लस 3। अब S का वैल्यू तो अपने पता लग चुका है, कितना है 5 है। तो ये 5 3 करोगे तो 8 आ गया। अब ध्यान से समझो, अब मैं T का ऐसा क्या वैल्यू लूँ, R का वैल्यू यहाँ पे 4 ले लो, T का वैल्यू 12 ले लो, हो गया काम खत्म। तो 8 4 12 12 आ गया। तो सबसे बात अब कर दो, यहाँ पे क्या पूछा P प्लस RT, तो P का वैल्यू, अब सबसे बात है इसका भी यूज हो गया और इसका भी यूज हो गया। तो P का वैल्यू कितना बचा 10, R का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, और T का वैल्यू कितना है 12। तो 10 और 14 में से 12 घटा दो, आंसर 2। अब मुझे बताओ इसमें क्या था ऐसा क्वेश्चन में? सर दिमाग काम नहीं करता है। तो क्यों नहीं काम करता? दिमाग का पॉलिश कीजिए। सर ऐसे तो QS को जब मैं 12 4 ले रही तब भी 2S आ रहा था, इसलिए मैं मेरा
रुको रुको रुको। खराब हो गया सारा काम। अच्छा तुम्हारा वो आ रहा है, चलो देखते हैं अभी। नहीं मतलब फिर आगे नहीं आया कुछ भी, 12-4 तक ही अटक गया, फिर कुछ आ ही नहीं रहा। तो ये प्रैक्टिस की बात होती है। आप वो सोच के देखो, ठीक है। फिर भी आपको जैसे मान लो आपने बताया कि वो आ रहा है, क्या लिया था आपने, यहाँ 12 लिया, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 2 × 4 हो गया, ठीक है। चलो तो इसका मतलब आपने 12 और 4 यूज़ कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, t बराबर r प्लस s प्लस 3, ठीक है। 4 की यहाँ पे s का वैल्यू 4 लिया, तो t बराबर r प्लस 7, ठीक है। अब सोचो कि अगर इसमें तुम r का वैल्यू 4 ले चुके हो, अब मैं इसका मिनिमम वैल्यू सब 5 ले सकता हूँ, अब इसका मैक्सिमम तो ये 12 चला जाएगा, तो 12 तो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो क्यों के लिए, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या ले सकता हूँ, 10 ले लोगे तो 10 17 हो जाएगा, वो सो दिया ही नहीं, तो वो तो ऐसे कट जाएगा ना यहीं पे। फिर आगे सोचो ना, वो नंबर सोचना पड़ेगा आपको, वो सोचना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना, वो सोचना पड़ेगा। अरे नहीं, तो यही तो बात है ना एग्जाम में। मैंने भी इस क्वेश्चन के लिए बहुत एफर्ट किया था, पर आखिर में मैंने सही कर लिया था इस क्वेश्चन को। ये चीज़ हमेशा याद रखो, आपको इस तरीके से दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अभी कितना टाइम हो गया, 9:37 हो गया। तो आप मिलो मेरे से 9:55 पे, ठीक है। आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 10 बजे नहीं, 18 मिनट दे रहा हूँ, बहुत है। चलो खाना खाना। अरे खा लो, फिर भी खा लोगे, खाना खाने में कितना टाइम लगेगा। अरे ठीक है, चलो 10 बजे मिलो, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट करवाऊँगा, चलो ठीक है। 10 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं, चलो ठीक।